u एट इंफिनिटी इज 0, ये तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, हम हमेशा, अगर तुम्हें याद है, हमने डाइपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, तब भी मैंने ये बताया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, बट पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए डाइपोल का केस में अगर तुम्हें याद है तो एंगल हम लोग ने, रेफरेंस एंगल हम लोग ने लिया था और एंगल को हम लोग ने 90 माना था। तो जिसको भी तुमने रेफरेंस मान लिया, जिसको भी, जैसे कि इंफिनिटी को मैंने रेफरेंस मान लिया, ये बाई कन्वेंशन है। ठीक है, हर कोई बैठ के ये डिसाइड किया कि इंफिनिटी को मानते, तो तुम भी इंफिनिटी मानो, मैं भी इंफिनिटी मानूंगा। इसलिए इंफिनिटी में तुम क्या कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान सकते हो। ठीक है, अभी क्या हो सकता है, अभी एडवांस का क्वेश्चन में ये दे सकता है कि इंफिनिटी में 2 जूल है, कितना जूल है, पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल, तो याद रखना तब चेंज हो जाए। तो बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 25 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कंडक्टर्स को स्टार्ट करने जा रहे। ये है तुम्हारा सेकेंड चैप्टर क्लास 12 का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। 24th लेक्चर में अगर देखोगे तो हमने क्या पढ़ा था, गॉस थ्योरम का पूरा एप्लीकेशन जितना भी था हम लोग ने खत्म कर लिया था, और साथ में हम लोग ने बहुत अच्छा जेईई एडवांस का क्वेश्चन हम लोग ने उधर पे देखा था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कैसे एक सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकल सकते। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। और बेटा अगर तुम नीट के स्टूडेंट हो तो तुम्हें जितना लेक्चर में है पूरा एक एक क्वेश्चन को 2-3 बार कम से कम तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और जेईई स्टूडेंट के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें एक स्टैंडर्ड बुक को कम से कम सॉल्व करना चाहिए। इसको रिवाइज कर लो, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक को स्टार्ट करना, ताकि तुम्हारा क्या हो जाए, कॉन्फिडेंस क्या हो जाए, बिल्ड हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। देखो, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कंडक्टर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस होता है तुम्हारा अगर एनसीईआरटी बुक में देखोगे। ठीक है, कैपेसिटेंस अभी हम लोग नहीं पढ़ सकते, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं आता करंट इलेक्ट्रिसिटी, या तो रेजिस्टेंस हमें समझ नहीं आता है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस अगर देखोगे ना एक साथ कंबाइन करके जेईई एडवांस में क्वेश्चन आता है। ठीक है, नीट में भी कुछ क्वेश्चन अगर देखोगे तो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटेंस को बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब तो पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग कंडक्टर्स को देखने जा रहे हैं। ठीक है, कंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट में इतना ज्यादा नहीं चाहिए, बट अगर एडवांस में देखोगे तो कंडक्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहला टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू अगर तुम दूसरा बुक देखोगे तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद एनर्जी आता है। ठीक है, उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस वगैरह आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अगर पढ़ लोगे तो बाकी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी सर ये टर्म का मतलब क्या है। ठीक है, तुम्हें पता होगा पोटेंशियल एनर्जी, तुम्हें क्या पता होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तुम्हें क्लास 11 में भी तुमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, mgh, क्या पढ़ा था, mgh, जो कि हमेशा वैलिड नहीं है, बट अगर रेफरेंस याद है क्या, रेफरेंस लाइन मारना पड़ता था, याद है, रेफरेंस पॉइंट या तो रेफरेंस लाइन मारना पड़ता था। अगर तुमने ग्राउंड को रेफरेंस माना है और एज डिस्टेंस ऊपर में तुम्हारे पास एक मास m है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी था mgh था। ठीक है, तो mgh आया क्यों था, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक पोजीशन के लिए डिफाइंड होता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्यों आता है सिस्टम में, तुम्हारा रिलेटिव पोजीशन क्या है, एक दूसरे मतलब इधर अगर एक मास है, इधर अगर एक मास है, तो दोनों के बीच का जो रिलेटिव पोजीशन है, उसके वजह से तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी दिखाई नहीं देता, सबसे पहली बात, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी दिखाई देता है। अगर मैंने एक बॉल को इधर पे फेंका तो 12 mv², काइनेटिक एनर्जी दिखाई देगा, क्योंकि उसका तुम इसको बोल सकते हो ना कितना तेजी से वो मूव कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी दिखाई दे सकता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इधर पे भी अगर देखोगे ना, दिखाई तो नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिखने वाला था, वो क्यों आता है, ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू पोजीशन। ठीक है, या तो रिलेटिव पोजीशन बोल दो, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तुम्हारा पोजीशन क्या है, ड्यू टू पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है। ठीक है, और इधर पे अगर देखोगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर देखोगे, ये अगर तुम्हारे पास एक चार्ज है, लेट्स से Q1, ये अगर तुम्हारे पास एक चार्ज है Q1, और ये अगर तुम्हारे पास है Q2, ठीक है, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है R। ठीक है, अभी देखो, दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, दोनों के बीच में एक तो फोर्स आएगा ना, जैसे कि मैंने अगर इधर पे लिखा कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू ये आ जाएगा एक, और फोर्स ऑन 2
ड्यू टू 1, ये भी आएगा, यस सर। बट अगर तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो हमने ये माना था कि इसके वजह से, देखो इसका जो अभी पोजीशन है और इसका जो पोजीशन है, ये दोनों इस जगह पे फिक्स है, ठीक है। ये इधर पे फिक्स होगा, ये इधर पे फिक्स होगा, इसके वजह से इसने इसको जितना फोर्स लगाया उस तरफ नहीं गया। अगर इस तरफ वो चलना स्टार्ट कर देगा ना, फोर्स के वजह से चलना स्टार्ट कर देगा, रिपल्शन हो रहा है, तो रिपल्शन होने से क्या होना चाहिए कि सर ये चार्ज उस तरफ भागना चाहिए, ये चार्ज इस तरफ भागना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब फिक्स था हमारे लिए, ठीक है। लेकिन अगर तुमने इसको फिक्स ना करके ऐसे ही तुमने 2 पॉइंट चार्ज को ऐसे ही तुमने प्लेस कर दिया, तो क्या तुम्हें लग रहा है ये इधर पे बैठा हुआ रहेगा? क्या वो इधर पे बैठा हुआ रहेगा? तो आंसर इज नो सर, ये सब इधर और इधर भाग जाएगा, ठीक है। तो इधर और इधर जो जा रहा है ना, वो क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ दैट रिपल्सिव फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिपल्सिव फोर्स तुम बोल सकते हो कि ये सिस्टम में अगर कोई एनर्जी नहीं होगा तो उस तरफ भागेगा कैसे? ठीक है, ये चार्ज इस तरफ भागेगा कैसे? ये चार्ज इस तरफ भागेगा कैसे? फोर्स के लिए भाग रहा है, ये तो सही है। इस तरफ जा रहा है, मतलब फोर्स के लिए ही जा रहा है। तो फोर्स के लिए जो जा रहा है ना, इस फोर्स के वजह से एक एनर्जी आ जाता है इनमें, इस फोर्स के वजह से ये सिस्टम में एक एनर्जी आ जाता है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इधर पे पढ़ सकते हो अच्छे से, इधर पे लिखा हुआ है, देखो, इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ड्यू टू देयर रिलेटिव पोजीशन। कहां पे प्लेस है, उसके वजह से ये इसके रेस्पेक्ट में कहां पे प्लेस है, डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना उस पर डिपेंड करता है। ओके, इट अराइजेस फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। यस, अगर 2 चार्ज को ऐसे अगर तुमने क्या किया, छोड़ दिया, तो ये ऐसे जाना स्टार्ट कर देगा, मतलब उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, इसके वजह से तो काइनेटिक एनर्जी आया। ये देखो ऐसे रखोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आया? ये इधर पे फिक्स नहीं है दोनों, तो बिकॉज ऑफ देयर रिपल्सिव फोर्स ये दोनों ऐसे जा रहा है, या तो बिकॉज ऑफ देयर अट्रैक्टिव फोर्स ये दोनों चिपक सकता है। ये क्यों हो पा रहा है? ये काइनेटिक एनर्जी है ना, भाग रहा है, मतलब कुछ वेलोसिटी आया होगा, तो काइनेटिक एनर्जी आया। तो काइनेटिक एनर्जी कहां से आया? काइनेटिक एनर्जी कहां से आया? तो काइनेटिक एनर्जी आया होगा तुम्हारा इससे, तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। अगर उसके पास एनर्जी होगा तो ही तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा ना, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो उसके पास बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सिव या तो अट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सिव या तो अट्रैक्टिव फोर्स के वजह से उसके पास एक एनर्जी स्टोर होता है, उस सिस्टम के अंदर में एक एनर्जी स्टोर होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और भी पढ़ सकते हो कि चार्ज का जो साइन है ना उस पर डिपेंड करता है। मतलब अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो उनका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और सर दोनों नेगेटिव तो भी आंसर पॉजिटिव में आता है। अभी देखेंगे वो सब चीजें, बट याद रखना कि उनका किस पे डिपेंड करता है? साइन पे डिपेंड करता है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी अ चार्ज हैज ड्यू टू इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अदर चार्जेस। देखो ये एक लाइन में भी मैंने तुम्हें क्या करके दिया है, लिख के दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। पहले पोटेंशियल एनर्जी समझ जाओ, उसके बाद हम लोग उसके जो भी तुम्हारा फॉर्मूला वगैरह डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। उसके पहले हम लोग कैसे करेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा बहुत आई होप तुम्हें समझ आ गया कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जो भी रिपल्सिव या तो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसके वजह से ये चार्ज को अगर मैं फ्रीली अगर छोड़ दिया तो ये दोनों अट्रैक्ट या तो रिपल करेगा, ठीक है। अट्रैक्ट या तो रिपल्शन होगा उनके बीच में, अट्रैक्शन या तो रिपल्शन। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास पहले से एक एनर्जी स्टोर था, ठीक है। ये उनके पास पहले से एनर्जी स्टोर था, अभी मैंने उसको फ्री कर दिया तो ये चलना स्टार्ट किया, ऐसे या तो ऐसे, ठीक है। ऐसे या तो ऐसे चलने के लिए उनके पास एनर्जी तो होना पड़ेगा ना पहले से। अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, जैसे कि आज मेरे पास एनर्जी नहीं है, ठीक है, आज मेरा पूरा फीवर है, ठीक है, और पूरा दिमाग का दही बन चुका है मेरा, ठीक है। तो आज मेरे पास एनर्जी नहीं है, तो मेरा जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा तो मेरा काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, एनर्जी बहुत कम है। अगर उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, इसका मतलब पहले से उनके पास कुछ एनर्जी है, इस सिस्टम के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। इसलिए जब मैंने उनको फ्रीली छोड़ दिया तब वो लोग बहुत स्पीड से क्या हो गया, अलग हो गया या तो पास आ गया, ठीक है। तो ये सब तभी पॉसिबल है उनके पास अगर पहले से कोई एनर्जी है, और उनके पास ड्यू टू द सिस्टम का जो तुम्हारा ये भी बोल सकते हो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी
ये सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कॉन्फ़िगरेशन में मतलब क्या क्या आएगा कि सर दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों का चार्ज का नेचर, ये सब चीजों के वजह से उनके पास एक एनर्जी डेवलप हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम्हें थोड़ा सा क्लास 11 का चीजें समझना पड़ेगा, तो इधर पे लिखना क्लास 11, थोड़ा सा क्लास 11 का चीजें समझना पड़ेगा। दैट इज, क्या तुम्हें याद है कि डेल्टा यू तुमने पढ़ा था क्लास 11 में? ठीक है, क्लास 11 में वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर को याद करो कि सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई क्या होता था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई, ऐसे लिख देते, देखो नीचे लिख देते। क्लास 11 को थोड़ा सा अभी तुम्हें याद करना पड़ेगा, आगे जाके हमें लगेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज मतलब डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स? मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखने वाला था, अभी लिखूंगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंजर्वेटिव, इधर पे लिख देता हूं पूरा कि तुम्हें शायद याद ना भी हो। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स, फिर ये क्या है कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स मैंने पहला लेक्चर में मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कूलम्ब्स लॉ जब भी हुआ था सेकंड लेक्चर में आई गेस, तो तुम्हारा जो कूलम्बिक फोर्स है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वो एक क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जितना भी वर्क डन हो रहा है उसके सामने अगर एक माइनस लगाओगे ना तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। चेंज को तुम लिख सकते हो, चेंज को तुम क्या लिख सकते हो, चेंज को तुम लिख सकते हो UF माइनस UI, क्या लिख सकते हो UF माइनस UI इक्वल टू माइनस ऑफ कंजर्वेटिव। हमारे लिए कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इधर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख देना, क्या लिख देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब हमारा कंजर्वेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही हमारा क्या है इधर पे कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके लिए मैंने इधर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख दिया। एक ही बात है दोनों का मतलब। ठीक है, और एक चीज तुम्हें याद होना चाहिए, दैट इज डेल्टा यू इज ऑल्सो डिफाइंड एज, डेल्टा यू इज ऑल्सो डिफाइंड एज, ऑल्सो कैसे डिफाइन किया था हम लोग ने, याद है क्या? डेल्टा यू को हमने ऐसा भी डिफाइन किया था कि सर दिस इज पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, EXT मतलब एक्सटर्नल है सर, UF माइनस UI इक्वल टू तुम लिख सकते हो पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ऐसा भी डिफाइंड है। ठीक है, ये भी तुम्हें याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए वर्क डन तुमने निकाल लिया तो उसके सामने नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो ही जाके तुम्हें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तुम्हें चेंज मिल सकता है, तुम्हें क्या मिल सकता है, चेंज मिल सकता है, बट तुम्हें क्या नहीं मिल सकता, पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिल सकता है। अगर तुम्हें थोड़ा भी याद है पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। चेंज डिफाइन कर सकते हो तुम, बट सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट का या तो एक ही क्या बोल सकते हो पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, डिफाइन करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ने इधर पे अगर देखोगे ना, इंपॉर्टेंट चीज अभी बोल रहा हूं, देखना इंपॉर्टेंट है ये, कि हमने क्या किया, एक पॉइंट का पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइंड अगर करना है ना, तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन अगर करना है, तो डिफाइन करना है तो रेफरेंस पॉइंट को सेट करो, रेफरेंस पॉइंट को सेट करो। और हमारा जो रेफरेंस पॉइंट आता है दैट इज हमारा जो आरपी मतलब रेफरेंस पॉइंट जो आता है वो आता है इंफिनिटी। वो क्या आता है, इंफिनिटी। वो क्या आता है, इंफिनिटी। और u एट इंफिनिटी इज जीरो। ये तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, हम हमेशा, अगर तुम्हें याद है हमने डाइपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, तब भी मैंने ये बताया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, बट पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए डाइपोल का केस में अगर तुम्हें याद है तो एंगल हम लोग ने, रेफरेंस एंगल हम लोग ने लिया था और एंगल को हम लोग ने 90 माना था। तो जिसको भी तुमने रेफरेंस मान लिया, जिसको भी, जैसे कि इंफिनिटी को मैंने रेफरेंस मान लिया,
ये बाई कन्वेंशन है, ठीक है। हर कोई बैठ के ये डिसाइड किया कि इन्फिनिटी को मानते, तो तुम भी इन्फिनिटी मानो, मैं भी इन्फिनिटी मानूंगा, इसलिए इन्फिनिटी में तुम क्या कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकते हो, ठीक है। अभी क्या हो सकता है, अभी एडवांस का क्वेश्चन में ये दे सकता है कि इन्फिनिटी में 2 जूल है, कितना जूल है, पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल, तो याद रखना तब चेंज हो जाएगा बातें। अभी इन्फिनिटी को हम लोग ने रेफरेंस माना, इसलिए इधर जीरो हो गया। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर 10 जूल दे दिया इन्फिनिटी में, तो 10 जूल को प्लस कर देंगे, और ठीक है, इधर पे 10 जूल रख देंगे, देखो इधर पे 10 जूल। या तो यू इनिशियल को हम लोग ने क्या किया था, यू इनिशियल को हम लोग ने इन्फिनिटी माना था। अभी हम लोग समझेंगे, अभी डेरिवेशंस वगैरह करेंगे, उसमें समझ जाएंगे। अगर इधर पे सोचो कि ये इनिशियल को हम लोग ने इन्फिनिटी माना, कि इनिशियली वो इन्फिनिटी में था, इनिशियली अगर इन्फिनिटी में कोई भी चार्ज था तो उसका आंसर जीरो लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये हम लोग जीरो लेते हैं उसका पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है नहीं इन्फिनिटी में 10 जूल है, तो इधर पे 10 रख देना बस, अभी जीरो हो जाएगा, अभी हमारे लिए जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म को मैं जीरो लिख दूंगा, तो ये गायब हो जाएगा हमारे लिए, तो 1 पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो जाएगा। देखो इधर पे 2 पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी है, एक को मैंने जीरो कर दिया तो दूसरा डिफाइन हो गया ना। और अगर कोई भी अगर सिस्टम में या तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में अगर तुम्हें यह बताया गया है कि जो इन्फिनिटी में 10 जूल है, तो इधर पे 10 रख देना बस, तो यू एफ ऐसे ही निकल जाएगा, ये 10 रख देना, ये निकाल लेना, तो ऐसे करके आंसर आ जाएगा। बट मैं ये बता रहा हूं, ये हमेशा जीरो होना जरूरी नहीं है, कोई कोई क्वेश्चन में तुम्हारा क्या हो सकता है, उसमें 10 2 ये सब दिया रह सकता है, ठीक है। तो उन लोग ने जितना डिफाइन किया उतना तुम पकड़ लेना बस। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तुम क्या निकाल रहे हो, वर्क डन निकाल रहे हो, तो आगे माइनस लगा के ये निकालो, और अगर तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स के लिए वर्क डन पता है तो आगे माइनस नहीं लगाना है, प्लस ही लगाना है तुम, ठीक है। अच्छा सर इधर पे क्या लिखा हुआ है, सर इधर पे यूनिट लिखा हुआ है, अरे वो तो एनर्जी है ना, इट इज एनर्जी, इट इज एक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो एनर्जी का अगर देखोगे, ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, बस हो गया खत्म, इज एन एनर्जी, ठीक है। अच्छा और डायमेंशन क्या हो जाता है एनर्जी का, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, खत्म, ठीक है। तो डायमेंशन भी तुम्हें आता है, सब कुछ तुम्हें आता है, ये तुम्हारे लिए एक नया क्वांटिटी है, ठीक है, इतना दिन से तुम्हें नहीं पता था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आज तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमेशा एक सिस्टम का ही डिफाइंड है, ठीक है, एक पॉइंट का डिफाइंड नहीं है, हमेशा क्या है, एक सिस्टम का डिफाइंड है। मतलब एक चार्ज अगर एक सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज है तो उसका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम का डिफाइंड है, ठीक है। तो इधर पे लिखना, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम का डिफाइंड होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम का ही तुम्हारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगा, ठीक है। इंडिविजुअल चार्ज के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज अगर सिस्टम में, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी लगाएंगे, अभी समझेंगे हम लोग बातों को, पहले इसको अच्छे से नोट कर लेना और समझ लो क्या हो रहा है, ठीक है। अभी फॉर 2 पॉइंट चार्ज हम लोग प्रूव करेंगे कि कितना होता है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। देखो जैसे कि सुनना अच्छे से, वही प्रूव कर रहे हैं, प्रूफ से और ज्यादा समझ आएगा तुम्हें। जैसे कि इधर पे लेट्स से Q1 चार्ज है, इधर पे क्या चार्ज है, Q1 चार्ज है हमारे पास, ठीक है, या तो नहीं है, सोचो नहीं है, हमें बनाना है, हमें एक सिस्टम बनाना है, सोच लो हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास एक बैंक है, क्या है, बैंक मतलब जिसमें पैसा होता है, लेकिन इधर पे पैसा नहीं है, इधर पे क्या है, हमारे पास एक बैंक है, हमारे पास ऐसा एक बैंक है जिसमें हमारे पास ऐसा एक बैंक है जिसमें, जो इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटी, जिसमें जो भी तुम्हें चार्ज चाहिए ना, जैसा भी तुम्हें चार्ज चाहिए मिल जाएगा, उधर 10 कूलम चाहिए उधर से लाओ, 15 कूलम चाहिए इधर से लाओ। इन्फिनिटी एक ऐसा बैंक है जहां से तुम किसी भी तरह का क्या ला सकते हो, चार्ज को ला सकते हो। तो मुझे जो चाहिए, मुझे एक Q1 चाहिए, क्या चाहिए, Q1 और एक Q2 चाहिए, तो मैंने क्या किया, Q1 और Q2 इन्फिनिटी में जाके ढूंढा, पहले ये Q1 है, ये Q2 है, चलो तुम मेरे साथ चलो, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें एक को लाना पड़ेगा, और सबसे पहले मैंने किसको लाया, सबसे पहले मैंने इधर से उठा के, इधर से उठा के, इधर से उठा के, ऐसे ऐसे कर देते, रुको, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक को उठा के, जैसे कि Q1 को उठा के मैंने इधर पे बिठा दिया, ठीक है। तो देखो मैं एक सिस्टम बना रहा हूं Q1 और Q2 का, ठीक है। सबसे पहले मैंने Q1 को लाया, तो ये वाला सिस्टम, इधर जो सिस्टम बन रहा है, इस सिस्टम में कोई और चार्ज प्रेजेंट है क्या, नहीं है ना, इन्फिनिटी से मैंने इसको पकड़ के इधर लाया, बट इधर पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, और मैंने तुम्हें यह बताया था कि एक चार्ज के लिए कोई क्या नहीं होता है, कोई
पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है। एक चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, तो इन्फिनिटी में जाओ और Q1 को लाने में, सबसे पहला चार्ज लाने में कोई तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई पोटेंशियल एनर्जी का जरूरत नहीं है, ये तुम्हें याद रखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इधर से लाया 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 और इधर पे बिठा दिया, ठीक है। अभी तुम्हारे पास दो चीज हो सकता है, ये काम जो तुम कर रहे हो ना, ये जो काम तुम कर रहे हो, ये तुम धीमे धीमे कर सकते हो। पहली बात, ये काम जो तुम कर रहे हो, देखो इधर से उठा के तुमने, इधर से उठा के ऐसे ऐसे देखो, ऐसे उठा के, ये काम तुम धीमे धीमे कर सकते हो। एक बात, ये काम तुम धीमे धीमे कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्क डन तुम देख रहे हो, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए वर्क डन देख रहे हो, तो ये काम तुम धीमे 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 कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, बट ये सब अंदर का बातें हैं जो तुम्हें कम से कम एक बार के लिए तो पता होना चाहिए। तो इनिशियल टाइम है, तो अभी पकड़ लो ये सब बातों को, कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्क डन तुम निकालोगे, अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्क डन निकालोगे, तो ये जो काम है ना, ये धीमे 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 करना पड़ेगा, ठीक है। एक बात ये हो गया। अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन इधर पे निकालोगे, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालने के बाद तुम अगर पोटेंशियल एनर्जी निकाला, अभी मैंने दिखा दिया था ना तुम्हें कि इधर पे तुम एक्सटर्नल फोर्स के लिए तुम डिफाइन कर सकते हो, या तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भी इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। दोनों तुम्हारा मर्जी, कोई भी एक के लिए तुम कर लो। तो Q1 को तुम अगर धीमे 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 इस पॉइंट से, इन्फिनिटी से इस पॉइंट में लाओगे, तो तुम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से लिखोगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो धीमे 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 लाना है, यही तुम याद रखना। ऐसा क्यों सर, धीमे धीमे लाएंगे, स्लोली अगर वर्क डन करेंगे, तो स्लोली वर्क डन करने से ही तुम्हारा, देखो इधर 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 देख लो, स्लोली अगर वर्क डन करोगे, देखो समझा देता हूं, स्लोली अगर वर्क डन करोगे, स्लोली वर्क डन करने से ये फायदा है। क्या फायदा है सर? स्लोली वर्क डन का क्या फायदा है कि वेलोसिटी जो है ना, वो कांस्टेंट रह जाएगा, चेंज ही नहीं होगा, वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। और चेंज इन वेलोसिटी अगर जीरो हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तुम्हें समझ आ गया, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इधर पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और तुम्हें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, वही तुम्हारा क्या होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल मिला के तुम्हारा क्या होता है, वर्क डन, ठीक है ना। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मिला के तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा ना। ये तुम्हें पता होगा, या तो ऐसे ऐसे तुम्हें पता होगा कि U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा K फाइनल, ठीक है ना। ऐसा ही तो हो जाएगा, ऐसा ही कुछ तुम्हें पता होगा पहले से, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज जीरो हो रहा है, तो ही तुम्हारा क्या किस में जाएगा, वर्क डन पूरा का पूरा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा वर्क डन अगर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, पूरा का पूरा वर्क डन, सुन लो अच्छे से, पूरा का पूरा वर्क डन अगर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज को जीरो करना पड़ेगा। और इसके लिए तुम क्या करो, धीमे धीमे स्लोली वर्क डन करो, तो V कांस्टेंट हो जाएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, ठीक है। चेंज नहीं हो रहा है ना, कांस्टेंट हो गया मतलब चेंज जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी का भी चेंज जीरो हो जाएगा। और पूरा का पूरा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा, ठीक है। या तो काइनेटिक एनर्जी में चला जाता ना, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी में चला जाता, ठीक है। ये तुम्हें पता होगा। अच्छा, ये कब आता था, ये तुम याद करो, ये तब आता था सर जब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता था, याद है क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये याद है क्या सर? ये क्या हो गया, ये WET है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम यही बताता था कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स, दैट इज कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, सब मिला के अगर तुम देखोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इधर से ही तो ये डराइव हुआ था, अगर तुम्हें याद है, ठीक है। कैसे सर? जैसे कि हमारे पास अगर देखोगे ना, तो इधर पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह इधर पे नहीं है, तो जीरो कर दो। एक्सटर्नल फोर्स मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया, तो जीरो कर दो, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया, तो इसको जीरो कर दो, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव,
एक्सटर्नल एक्सटर्नल तो हम लोग कुछ दे रहे, एक्सटर्नल जीरो नहीं है, एक्सटर्नल हम लोग कुछ दे रहे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, फ्रिक्शन तो नहीं है, तो ये जीरो हो गया, ठीक है। और अगर डेल्टा के ई अगर जीरो हो गया, डेल्टा के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हो गया, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि जीरो है, जो कि क्या है, जीरो है। तो इधर से अगर देखोगे तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव तभी जाके तुम्हारा माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो सकता है, अगर 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 तुम क्या करोगे, अगर तुम काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर नहीं चेंज करोगे तो ही तुम क्या बोल सकते हो कि चेंज इन तुम्हारा वर्क डन, जितना भी तुम कंजर्वेटिव वर्क डन कर रहे हो या तो जितना भी तुम एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हो, उसके अगर एक नेगेटिव लगाओगे तो पूरा का पूरा वर्क डन कंजर्वेटिव में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जो कि इधर पे हम लोग ने लिखा था, इधर पे हम लोग ने लिखा था कि चेंज इन पोटेंशियल माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव होता है, और अगर इसमें देखोगे ना तो पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल में एक नेगेटिव का एक रिलेशन है, ठीक है, जो कि इधर पे प्रूफ भी हो गया। और ये तभी होगा जब क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, ठीक है। अच्छा चलो आओ प्रूफ में आ जाओ पहले फिर से, कि ये काम तुम धीमे धीमे कर सकते हो अगर तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या देखना है, वर्क डन देखना है। अगर तुम्हें एक्सटर्नल का देखना है ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब जल्दी भी उसको ला सकते हो, ठीक है। स्लोली अगर लाओगे तो तुम क्या करो, कंजर्वेटिव का ही तुम वर्क डन निकालो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। और अगर तुम इसको बहुत फास्ट अगर मूव करा रहे हो तो तुम क्या करो, एक्सटर्नल वाला वर्क डन निकाल लो। क्या निकाल लो, एक्सटर्नल वाला वर्क डन के लिए तुम फास्ट भी उसको मूव कर सकते हो, लेकिन अगर कंजर्वेटिव के लिए ही तुम्हें वर्क डन निकालना है तो तुम्हें धीमे 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 उसको इधर पे लाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब थ्योरी था, इतना हमें न्यूमेरिकल में चाहिए नहीं ये सब, ठीक है। अच्छा कैसे क्या करना है सर, Q1 को इधर पे लाओगे ना तो U तुम्हारा जीरो हो जाएगा, U1 तुम्हारा जीरो हो जाएगा, U1 क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम में और चार्ज है ही नहीं। सिस्टम में अगर और चार्ज है ही नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, Q1 को इधर से इन्फिनिटी से इधर लाने में कोई तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। समझ आ गया बात, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम में और कोई क्या नहीं है, सिस्टम में और क्या नहीं है सर, सिस्टम में और क्या नहीं है सर, चार्ज नहीं है, ठीक है। ये इन्फिनिटी है, ये तुम्हारा Q1 है और ये तुम्हारा Q2 है, ठीक है। तो Q1 को लाया मैंने इन्फिनिटी से लाने के बाद मैंने देखा कि इस सिस्टम में इधर पे जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम में अभी भी एक भी चार्ज नहीं है, तो मतलब मुझे कुछ अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स कुछ नहीं मिला है, तो मतलब मेरा इधर पे देखोगे तो कोई काम नहीं करना पड़ा। कोई अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी स्टोर नहीं होगा। इसलिए U1 मतलब इसको लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, इसलिए क्या नहीं हुआ, कोई पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जब Q2 को लाओगे, अभी सोचो Q2 को ला रहा हूं मैं, Q2 को ला रहा हूं मैं, Q2 को लाके तुम इधर पे चिपका दो, या तो रख दो Q2 को इधर पे चिपका दो। लेकिन Q2 जब लाओगे ना तब Q1 पहले से प्रेजेंट है इधर पे, तो Q1 इसको अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन तुम देख रहे हो तो देखो ऐसे ऐसे लेके जा रहा हो, लेट्स से ये इसको रिपल्सिव फोर्स दे रहा है तो ये इस तरफ फोर्स दे रहा है, बट तुम्हें लेके जाना पड़ेगा और धीमे धीमे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए तुम वर्क डन निकाल रहे हो। अगर एक्सटर्नल के लिए निकाल रहे हो तो जल्दी भी लेके जा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए अगर लेके जा रहे हो तो ऐसे धीमे धीमे देखो ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है ये Q2 को, बट तुमने इन्फिनिटी से धीमे 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 कुछ वर्क डन कर रहे हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला वर्क डन करो, धीमे 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 इधर पे बिठा दिया। तो जो वर्क डन तुमने किया ना इसको इधर से इधर लेके जाने में, वही वर्क डन तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गया बात। तो ये जो तुमने काम किया ना इधर से धीमे 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 धीमे, क्यों धीमे धीमे, क्योंकि ये इसको एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए वर्क डन कर रहे हो, तो इसलिए धीमे 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 तुमने इसको इधर बिठाया। और दोनों के बीच में लेट से 8 डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, लेट से 8 डिस्टेंस है। तो अभी बात ये है कि सर इसको जो Q2 को जो मैंने इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से धीमे धीमे इधर पे बिठाया ना, तो कितना वर्क डन किया सर, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए कितना वर्क डन हुआ, वो पूरा वर्क डन तुम्हारा इस सिस्टम का देखो यू ये आई वाला है, यू आई इनिशियली जिसको तुमने लाया था वो जीरो है, लेकिन तुम अगर देखोगे
तो Q2 को लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ा और वही वर्क डन तुम्हारा इस सिस्टम का पूरा पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा, ठीक है, पूरा पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। तो अब बात यह है कि कितना काम करके तुमने Q2 को उधर से इधर लाया, उधर से मतलब इंफिनिटी से इस पॉइंट में जो कि 8 डिस्टेंस दूर है, देखो जो कि 8 डिस्टेंस दूर पे है, उसको लाने में कितना वर्क डन किया वो हमें निकालना है, ठीक है। वो निकालने के लिए तुम क्या करो, तुम देखो इन्फिनिटी कभी जा सकते हो क्या, नहीं, इन्फिनिटी कैसे जाएंगे, इन्फिनिटी कभी जा नहीं सकते। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि इन्फिनिटी और इधर तक जो ये जो पाथ बना है ना, ठीक है, इन्फिनिटी जा नहीं सकते ना, इन्फिनिटी जाके तुम्हें क्या करना है, इस पॉइंट से लेके इन्फिनिटी से लेके ये पूरा जो पाथ है ना, इस पूरा पाथ का वर्क डन निकालना है तुम्हें। तो इन्फिनिटी तो जा ही नहीं सकते, वर्क डन कैसे निकालेंगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि इन्फिनिटी तो जा नहीं सकते, तो एक काम करते, हम लोग क्या करते, इधर पे 2 पॉइंट ले लेते, ठीक है। इन्फिनिटी जाने के रास्ते में मैंने 2 पॉइंट ले लिया, ठीक है, उसके रास्ते में मैंने 2 पॉइंट ले लिया। ये मेरा एक पॉइंट का नाम है ए और दूसरा पॉइंट का नाम है बी, और दोनों के बीच में मैं ले लेता हूं dx का दूरी या तो डिस्टेंस, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, इन्फिनिटी जो जा नहीं सकते, तो मैं क्या करूंगा कि ये Q2 को पहले इधर पे बिठा दूंगा, ठीक है। Q2 को तुम सोचो ए पे बिठा दिया मैंने, Q2 को तुम ए पे बिठा दो, ए से बी वर्क डन निकाल लो, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट कर दो पूरा इन्फिनिटी से कहां तक, देखो इन्फिनिटी से कहां तक ला रहे हो, इसको 8 डिस्टेंस में ला रहे हो ना, ये ओरिजिन है, सोच लो, ये अगर ओरिजिन है, ये अगर ओरिजिन है, ये अगर कोऑर्डिनेट ओरिजिन वाला कोऑर्डिनेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये r,0 नहीं हो जाएगा। तो मतलब तुमने इन्फिनिटी से r,0 तक इन्फिनिटी से r तक लाना है, r,0 मतलब r 8 डिस्टेंस तक तुम्हें लाना है, इन्फिनिटी से 8 डिस्टेंस तक तुम्हें लाना है। इन्फिनिटी से 8 डिस्टेंस तभी तुम ला पाओगे जब, इसका मतलब टोटल वर्क डन तभी तुम कैलकुलेट कर पाओगे जब तुम्हें ए टू बी पता होगा। ए टू बी मैंने स्मॉल डिस्टेंस मैंने एक ले लिया, उस स्मॉल डिस्टेंस में तुम क्या करो, ए पॉइंट में Q2 को बिठा दो, और Q2 को ए टू बी जाने में कितना वर्क डन लग रहा है, ए टू बी जाने में कितना वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन कैलकुलेट कर लो और उसको इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि इन्फिनिटी कभी जा नहीं सकते, बट इंटीग्रेशन करके तुम निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया, इस पूरा रास्ते में, ये पूरा रास्ते में मैंने 2 पॉइंट ले लिया, और वो 2 पॉइंट का वर्क डन, छोटा सा जो वर्क डन आएगा ना, वो DW करके मैं निकाल लूंगा, और उस DW को मैं पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा, ताकि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, इन्फिनिटी से R पॉइंट तक पूरा जानने का मुझे वर्क डन मिल जाए। बोलो समझ आ गया ट्रिक अगर समझ आ गया तो ये बताओ मुझे कि Q1 इधर पे है और Q2 को तुम पहले इधर पे ए पॉइंट में बिठाना पड़ेगा, ठीक है, ए पॉइंट में बिठाओ। अभी तक Q2 इधर पे नहीं आया, Q2 अभी ला रहे हम लोग, इन्फिनिटी से ला रहे, बट इन्फिनिटी तो जा नहीं सकते, तो मैंने ए टू बी पहले उसको निकालने का अभी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, ए टू बी हम लोग इसको निकालने का ट्राई कर रहे हैं। अभी सुनना, ये Q1 है और Q2 अभी के लिए इधर पे प्लेस है, तो लेट से Q2 अभी x डिस्टेंस दूरी पे प्लेस्ड है, ठीक है, x डिस्टेंस दूरी पे ये प्लेस्ड है। तो x डिस्टेंस दूरी पे अगर Q2 प्लेस्ड है, तो ये Q1 इस Q2 को एक फोर्स लगाएगा या नहीं, तो इधर पे एक फोर्स लगेगा, इधर पे एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो लगेगा इस तरफ F, ठीक है। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 वो कितना लगेगा, तो सर फोर्स जो लगेगा वो लगेगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अभी के लिए देख लो x है, मैंने x माना था ना, तो x स्क्वायर, देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है x, और x से मुझे dx पीछे आना है, याद रखना, x जाके हम लोग हमेशा dx आगे लेते, बट इस बार हमें पीछे आना है, तो मतलब dx को नेगेटिव dx लेना पड़ेगा। बोलो समझ आया, मैं x आके आगे dx लेता हूं हमेशा, बट इस बार देखो x पूरा x है अभी Q2 जहां पे बैठा हुआ है, और Q2 को अभी क्या करना है, a से b मूव करना है, और a से b मूव करने में जितना वर्क डन होगा ना, उसको इंटीग्रेट करेंगे पूरा इन्फिनिटी से r तक, तो पूरा वर्क डन आ जाएगा हमें। तो मैंने दिखा दिया था ना, ये इधर से जितना वर्क डन तुमने किया ना, वही वर्क डन इस जो सिस्टम जो बना रहा हूं ना मैं, Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस R का जो सिस्टम बन रहा है, उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। समझ आ गया क्या बात, ठीक है। अगर बात समझ आ गया तो मुझे ये बताओ कि फोर्स तो इतना लग गया, तो मुझे ये बताओ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव Q2 फ्रॉम A टू B, ठीक है, A से B अगर तुम्हें Q2 को मूव कराना है
ऐसे भी अगर Q2 को मूव कराना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो सबसे पहली बात ये DW करना पड़ेगा सर, DW, क्योंकि ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है तो वर्क डन भी छोटा सा आएगा, दैट इज DW। और तुम्हारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, बट डिस्प्लेसमेंट इस बार देख लो, x में जाके हमेशा हम लोग आगे जाते dx लेते, x में जाके dx आगे लेते, बट इस बार x में जाके dx पीछे लिया तो मतलब माइनस dx लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, dx माइनस में लिखना पड़ेगा। और cos मतलब सर dx और फोर्स में देखो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है और फोर्स इस तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फोर्स इस तरफ, मतलब cos 180 डिग्री इधर पे लगेगा। तो इधर से अगर देखोगे ना तो ये हो जाएगा cos 180 माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, f dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, ये f dx हो जाएगा। बहुत लोग यही पूछेंगे सर dx में माइनस क्यों लगाया, तो तुम देखना हमेशा ट्रेंड ये होता है x में जाके dx आगे लेते, r में जाके dr आगे लेते, लेकिन इस बार देखो x में जाके dx पीछे मैंने लिया, इसलिए इधर पे माइनस लगाना जरूरी है, ठीक है। और इधर पे याद रखना कि dx मतलब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ और फोर्स इस तरफ, तो इधर पे cos 180 डिग्री आ जाएगा। ये माइनस और ये cos 180 का कोई लॉजिक, मतलब ये अगर तुम माइनस लगाओगे ना तुम सोचोगे कि सर ये तो माइनस मैंने लगा दिया फिर से इधर cos 180 क्यों, अरे cos 180 ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है और फोर्स इस तरफ हो रहा है। और सर dx में माइनस क्यों आया, क्योंकि हम लोग x में जाके dx आगे नहीं लिया, इस बार पीछे लिया, हमेशा आगे लेते, इस बार मैंने पीछे लिया। अगर तुमने रोटेशन वगैरह पढ़ के रखा है तो तुम्हें पता होगा x में जाके dx आगे लेते हैं ना, x में dx आगे लेते, लेकिन इस बार मैंने पीछे लिया इसलिए माइनस dx लगाना जरूरी है। और ये आ जाएगा तुम्हारा dw, और dw अगर आ गया तो फोर्स का वैल्यू इधर पे लिख दो, दैट इज k q1 q2 और डिवाइडेड बाय क्या था, x स्क्वायर था, और इधर पे dx लगा देना और इधर पे इंटीग्रेट लगा देना, ठीक है। इंटीग्रेट कहां से कहां करना है सर, सबसे पहले तुम्हें इन्फिनिटी से, ये तो अभी समझ आ गया होगा, इन्फिनिटी से r तक तुम्हें इसको लेके जाना है। और ये जो वर्क डन होगा ये वर्क डन तुम्हारा कंजर्वेटिव के लिए हो रहा है। देखो ये फोर्स जो लग रहा है वो एक्सटर्नल वाला फोर्स नहीं है, कंजर्वेटिव वाला फोर्स है। क्यों सर कंजर्वेटिव, देखो ना, ये देखो Q1 ने Q2 को लगाया, कंजर्वेटिव 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 वर्क डन हो रहा है। कंजर्वेटिव वर्क डन के लिए ये देखो ये तुम्हारा आ जाएगा k q1 q2 आ जाएगा, देखना k q1 q2 आ जाएगा। क्या तुम्हें याद है 1/x स्क्वायर dx का, मैंने बताया था, ये इसको याद कर लो। 1 बाई कहाँ पे लिखूँ, इधर पे लिख दूँ क्या, 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर अगर देखोगे ना 1/x स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन देखोगे ना तो dx लगा लो, इंटीग्रेशन देखोगे ना तो ये तुम्हारा हो जाएगा -1/x, ठीक है, -1/x। और इसमें अगर देखोगे तो तुम्हें लिमिट भी इधर पे पुट करना है, और लिमिट अगर देखोगे तो कितना पुट करना है सर, इन्फिनिटी से r, इन्फिनिटी से r। तो इधर पे r बिठाओगे सबसे पहले, r बिठाने से आ जाएगा ये -1/r, माइनस अगर इन्फिनिटी बिठाओगे तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट पहले बिठा दो और लोअर लिमिट बाद में बिठाओ, तो आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा -1/r। क्या जाएगा, -1/r। तो इधर पे अगर देखोगे ना ये पूरा आंसर, ये देखो k q1 ये निकल गया, और सिर्फ तुम्हारा इन्फिनिटी से r, तुम्हें क्या करना है 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना है। और 1 इसका अगर इंटीग्रेशन देखोगे ये आता है तुम्हारा -1/r। तो जो आंसर आ गया तुम्हारा वो आ गया -k q1 q2 डिवाइडेड बाई r आ गया, ठीक है ना। ये आ गया तुम्हारा आंसर, ये आ गया तुम्हारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ठीक है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव आ गया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव आ चुका है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कितना आ गया सर, नेगेटिव ऑफ k q1 q2 बाई r, ठीक है। ये तुम्हारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव आ चुका है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव अगर आ चुका है तो हमें तो चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें चाहिए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है तुम्हारा हमेशा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, और ये होता है तुम्हारा uf माइनस ui, ठीक है। और ये होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, कितना आया था -k q1 q2 बाई r आया था, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा k q1 q2 बाई r, ठीक है।
और ये आ जाएगा तुम्हारा यू फाइनल। फाइनल मतलब क्या हो जाएगा कि सर फाइनली तुम्हारा जो सिस्टम बना है वो फाइनल है, और इनिशियल मतलब इनिशियली ये इंफिनिटी में था सब कुछ, तो इंफिनिटी में हम लोग ने जीरो माना था ना सब कुछ, तो इसलिए ये तुम्हारा यू इनिशियल जीरो हो जाएगा और यू फाइनल तुम्हारा यू बन जाएगा, क्योंकि यू ही तो तुम्हें चाहिए था कि फाइनली कितना बना है, तो इसलिए जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा के Q1 Q2 बाई आर। ये सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम का है, ठीक है, वो चेंज नहीं है, चेंज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम का है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम का आंसर आ गया है। इनिशियली याद रखना इन्फिनिटी में था इसलिए मैंने जीरो बिठा दिया, ठीक है। तो ऐसा होता है इसका डराइवेशन, और मैंने इधर पे तुम्हें 2 पॉइंट चार्ज के लिए तुम्हें क्या बता दिया, 2 पॉइंट चार्ज के लिए तुम्हें यह बता दिया कि उनका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो सिस्टम का जो इंटरेक्शन हो रहा है, उस इंटरेक्शन इन द सेंस सर या तो रिपल्शन या तो अट्रैक्शन, उसके लिए जितना भी तुम्हारा क्या हो रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्शन जो हो रहा है, वो जो चीज हो रहा है, उसके लिए हम लोग क्या बताएंगे कि उस इंटरेक्शन के वजह से उनके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय के Q1 Q2 बाई आर, ठीक है। अब सुनना कि अगर चार्ज, ठीक है, इधर पे चार्ज अगर, ठीक है, चार्ज अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो तुम्हारा जो U आएगा ना वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, और कितना आएगा, वो आएगा के Q1 Q2 बाई आर, ठीक है। अच्छा, चार्ज अगर दोनों नेगेटिव है, चार्ज अगर दोनों नेगेटिव है, ठीक है, तो भी तुम्हारा U जो है ना वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि तब भी हमें यही लिखना पड़ेगा कि -Q1 -Q2 और डिवाइडेड बाई आर, तो इधर पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये सब समझ आ रहा है बात, ठीक है, इजी सा बात है, ठीक है। ऐसा क्यों सर, क्यों हमने इधर पे पॉजिटिव नेगेटिव बिठाया, हम लोग ने फोर्स में नहीं बिठाया, हम लोग ने किस में नहीं बिठाया, फोर्स जब लिखे थे तब नहीं बिठाया, अभी क्यों बिठा रहे, ठीक है, हमने फोर्स में नहीं बिठाया, अभी क्यों बिठा रहे, वो तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, फोर्स में नहीं बिठाया, इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाले तब नहीं बिठाया, अभी क्यों बिठा रहे। चलो अभी बताता हूं मैं तुम्हें। अगर चार्ज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया तो याद रखना हमेशा आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो ये सब तुम्हें याद रखना है, तो यू तुम्हारा हमेशा नेगेटिव में आएगा, और वो कितना आ जाएगा, माइनस के Q1 Q2 बाई आर, माइनस के Q1 Q2 बाई आर हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम्हें याद रखना है, और इधर पे तुम्हें ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके वजह से तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव इधर पे बिठाना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्शन नहीं है इसका, इट हैज नो डायरेक्शन, अगर उसके पास डायरेक्शन ही नहीं है तो तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव अभी यूज करना पड़ेगा, ठीक है, यूज पॉजिटिव नेगेटिव साइन, ठीक है, जब भी तुम पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे पॉजिटिव नेगेटिव साइन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो आगे, और तुम्हें अभी पता चल गया कि Q1 Q2 कैसे होता है, क्या होता है, हमें पता चल गया। देखो हम आगे जाके ना एक टर्म पढ़ेंगे, ठीक है, अभी 3 क्लास बात पढ़ेंगे, मतलब अभी 3 क्लास में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है, बट तुम्हें ये टर्म अभी से थोड़ा बहुत अगर आइडिया होगा तो बहुत अच्छा है। दैट इज पोटेंशियल, जो क्लास 10 में तुमने पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था ना, वोल्टेज वगैरह से, तो ये होता है तुम्हारा पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल चार्ज के लिए, ठीक है, पहले तुमने करंट के लिए पढ़ा था, ठीक है, हम भी पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में फिर से वोल्टेज, बट इसमें अगर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल जो कि चार्ज की वजह से आता है। तो पोटेंशियल जो होता है ना वो होता है तुम्हारा V से डिनोट करते, वो आता है तुम्हारा KQ बाई आर आता है, ठीक है, और वो भी एक तुम्हारा क्या होता है, वो भी तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसके बारे में बहुत डिटेली हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बट कभी कभी हमें चाहिए होगा, कभी कभी हमें पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने में ही चाहिए होगा। पोटेंशियल एनर्जी का जितना भी क्वेश्चन है उसको पोटेंशियल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
पोटेंशियल से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत क्वेश्चंस को। तो हम लोग पोटेंशियल में फिर से इधर का 2-3 क्वेश्चन फिर से सॉल्व करके तुम्हें दिखाऊंगा कि अगर तुम्हें पोटेंशियल पता है तो देखो ये बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व होना, ठीक है। पोटेंशियल से भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी याद रखना कि ये पोटेंशियल होता है जो कि स्केलर, एक स्केलर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बोल सकते हो तुम्हारा रिप्लेसमेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वेक्टर क्वांटिटी था, बट इस चैप्टर में तुम्हें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में बहुत सिमिलरिटीज है, ठीक है। अच्छा, बहुत सिमिलरिटीज है। अगर तुम्हारे पास, अभी सुन लो, अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड सर क्या होता है, हम लोग ने पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के क्वेश्चंस वगैरह करके उसके बाद इधर आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तो मत पूछना, ठीक है। फोर्स पर यूनिट चार्ज, अगर याद है क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचो कोई भी उस पे, कोई भी एक रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से अभी प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन द रीजन। कोई भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है और तुम्हें अभी क्या करना है, तुम्हें इंफिनिटी से सबसे पहले Q1 को लाना है, ठीक है। सबसे पहले अगर Q1 को लाओगे ना इंफिनिटी से और लाके लेट से इधर पे बिठाना है, तो इस बार जीरो नहीं बोल सकते हो, इस बार इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगा, इस बार कुछ होगा। जैसे कि सबसे पहले अगर Q1 को बिठाओगे ना तो Q1 का इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी इस बार जीरो नहीं होगा। देखो पहले जीरो था क्योंकि सिस्टम में कोई भी चीज नहीं था, ठीक है। लास्ट एग्जाम जो हम लोग ने डिराइव किया था उसमें सिस्टम में कुछ भी चीज नहीं था, इसलिए हम लोग ने क्या लिख दिया था सर, हमने क्या लिखा था, हमने Q1 लाने में वर्क डन हम लोग ने जीरो लिख दिया था, ठीक है। और Q2 लाने में हम लोग ने लिखा था K Q1 Q2 बाई R, जो कि आंसर आया। तो इस बार अगर तुम लाओगे ना Q1 को, इस बार जीरो नहीं होगा। तुमने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट में अलग अलग पोटेंशियल होता है, ठीक है। अभी पोटेंशियल में नहीं जा रहे, आगे जाके तुम्हें पोटेंशियल समझ आ जाएगा, तब ये भी तुम आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए तुम इतना याद रखो, हर एक पॉइंट में अलग अलग उसका पोटेंशियल होता है। तो लेट्स से तुम्हारे पास इस पॉइंट में पोटेंशियल है V1, तो Q1 को लाओगे ना, Q1 अगर लाओगे तो Q1 लाने में इस बार थोड़ा बहुत तुम्हें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और जितना तुम काम करोगे वो पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। और क्या काम होता है सर, वो होता है Q1 V1। क्या होता है Q1 V1, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा, आगे जाके तुम्हें ये सब समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे भी अगर मुझे याद होता है तो मैं ये फिर से तुम्हें बता दूंगा। बट तुम्हें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट में अलग अलग पोटेंशियल से एसोसिएटेड होता है। क्या होता है पोटेंशियल, आगे जाके हम लोग समझेंगे। के क्यू बाई आर उसका फॉर्मूला आता है, मैंने इधर पे लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, तो अगर Q1 को लाओगे ना, मैं बस ये समझा रहा हूं, Q1 को सबसे पहले अगर लाओगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें जीरो नहीं होगा आंसर, तो इसमें आंसर जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर तुमने इंफिनिटी से, देखो इधर इस बार इंफिनिटी बना दे रहा हूं, और Q2 को अगर इधर से लाओगे ना और इस पॉइंट में बिठाओगे, किस पॉइंट में बिठाओगे, इस पॉइंट में अगर बिठाओगे, तो इस बार Q2 लाने में भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, U2 करना पड़ेगा। दैट इज ये आ जाएगा तुम्हारा Q2, और इधर पे जो भी पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा तुम्हारा Q2 V2, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सर। Q1 लाने में भी इस बार काम करना पड़ेगा, Q2 लाने में भी इस बार काम करना पड़ेगा। बट Q2 जब लाओगे ना तो Q1 पहले से प्रेजेंट है, तो Q1 और Q2 के बीच में क्या लग जाएगा, और एक पोटेंशियल एनर्जी लग जाएगा। तो इधर पे ये भी तुम्हारा अभी वैलिड हो जाएगा, दैट इज K Q1 Q2 बाई R भी तुम्हें चाहिए होगा, ठीक है। लेट से दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगर R है, दोनों पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस R है, तो सबसे पहले Q1 को लाने में Q1 V1 पोटेंशियल एनर्जी, Q2 को लाने में Q2 V2 तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, और Q1 और Q2 देखो इधर Q1 और Q2 के बीच में तो ये लगेगा ना, ये तो हमेशा लगेगा, ठीक है। तो इधर पे 3 आ जाएगा। तो टोटल इस सिस्टम का अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो टोटल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा तुम्हारा, सबसे पहले तुमने Q1 को लाया तो Q1 और उस पॉइंट का पोटेंशियल प्लस Q2 और उस पॉइंट का पोटेंशियल प्लस दोनों का इंटरेक्शन की वजह से कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बाई R, जो कि हम लोग ने प्रूफ किया था। तो मैंने ये समझा दिया, हमेशा
Q1 और Q1 को लाने में जीरो नहीं, कभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो तुम्हारा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट है तो तुम्हारा क्या हो सकता है, उसको लाने में एक वर्क डन लग सकता है, दैट इज Q इंटू पोटेंशियल होता है, क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो इसको लाने में भी चार्ज इंटू पोटेंशियल, बट दोनों के बीच में तो इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ये आता है, तो तीनों का प्लस हो जाएगा तुम्हारा इस बार का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा अभी देखो हमें सिस्टम मल्टीपल चार्जेस के लिए बनाना है, ठीक है, अभी दो चार्जेस के लिए हमें पता है, दो चार्जेस के लिए बताओ क्या करना पड़ता है सर, इन्फिनिटी जाना पड़ता है, दो चार्जेस के लिए क्या करना पड़ता है सर, इन्फिनिटी जाना पड़ता है पहली बात, और इन्फिनिटी जाके तुम सबसे पहले एक चार्ज को लाओ, सबसे पहले क्या करो, एक चार्ज को लाओ, Q1 को लाओ और लाके इधर पे बिठा दो, पॉजिटिव वेवलेट से पॉजिटिव Q1 को लाके इधर पे बिठा दो, समझ आ गया। हाँ ये करने में कोई वर्क डन नहीं लगता क्योंकि इस सिस्टम में अभी कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इसका जीरो हो गया, ठीक है। अच्छा और अभी इन्फिनिटी जाओ और Q2 उठाओ, Q2 उठा के लेट से इधर पे रख दो, और ये भी पॉजिटिव है लेट से, तो इनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा लेट से वो आर है, तो इन दोनों के बीच में अभी जो पोटेंशियल देखो, इसको लाने में जितना भी पोटेंशियल लगेगा U2 वो आ जाएगा तुम्हारा K Q1 Q2 बाई R हो जाएगा, ये हमें पता है, बोलो ये पता है कि नहीं। सबसे पहले वाला को लाने में तुम्हारा जीरो, और उसके बाद अगर तुम और एक चार्ज को लाओगे तो अगर आर डिस्टेंस है दोनों के बीच में तो तुम्हारा पोटेंशियल हो जाएगा K Q1 Q2 बाई आर, K Q1 Q2 बाई आर हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल, ठीक है। इतना में अगर समझ आता है तो अभी फॉर मल्टीपल चार्ज सिस्टम हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगुलर सिस्टम बनाना है, क्या बनाना है मुझे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बनाना है, देख लो अच्छे से देख लो और समझ जाओ, मुझे क्या करना है, इन्फिनिटी जाना है और ट्रायंगुलर सिस्टम बनाना है। अगर ट्रायंगुलर सिस्टम बनाना है तो ट्रायंगुलर सिस्टम के लिए तुम पहले इन्फिनिटी जाओ, क्या जाओ, इन्फिनिटी जाओ, और मैं अभी तीनों चार्ज को सेम पकड़ रहा हूं, ठीक है, Q1 Q2 Q3 ना पकड़ के मैं Q पकड़ रहा हूं, ठीक है, तो Q1 Q2 Q3 करने से भी तुम कर लोगे ना आराम से। तो मैं अभी क्या पकड़ रहा हूं कि सबसे पहले ये वर्टेक्स का नाम दे देता हूं और नाम दे देता हूं, ठीक है। सबसे पहले तुम एक Q ले लो इन्फिनिटी से और इस पॉइंट में बिठा दो, ठीक है, सबसे पहले तुम एक क्या ले लो, Q ले लो और इस पॉइंट से इन्फिनिटी, हमेशा इन्फिनिटी, ठीक है, और इसमें भी जाओ इन्फिनिटी जाओ, ठीक है, इन्फिनिटी हर जगह ही तो है, तो इन्फिनिटी जाओ और इधर से भी और एक Q ले लो। अच्छा सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसको बिठाओगे तो इधर पे चार्ज है नहीं, इधर पे चार्ज है नहीं, तो इसको बिठाने से कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब U1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बोलो समझ आया। U1 इधर पे लिख देता हूं, U1 मतलब क्या हो जाएगा, ए वर्टेक्स में जो तुमने चार्ज बिठाया ना उसके लिए कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इस सिस्टम में और चार्ज है ही नहीं, तो काम ही नहीं करना पड़ेगा, और काम अगर नहीं करना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है। अच्छा इधर पे अगर देखोगे अभी बी पॉइंट में बिठाना है, बी पॉइंट में जब तुम Q बिठाओगे ना, बी पॉइंट में जब तुम Q बिठाओगे, ए पॉइंट में Q अभी बिठा दिया मैंने, और बी पॉइंट में जब Q बिठाओगे, बी पॉइंट में जब भी तुम Q बिठाओगे, बी पॉइंट में जब भी तुम Q बिठाओगे ना, तब एक ए में Q है ना, ए में तो Q है सर, तो ये Q और ये Q के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, और लेट्स से दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो A है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी A और ये भी A हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब इधर बिठाओगे तब ये इधर से रिपल्सिव फोर्स देगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स देगा, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ काम करने के बाद ही इधर पे बिठा सकते हो। तो ये जो तुम्हारा क्या आ जाएगा, U जो आ जाएगा ना, इस बार जो U2 आ जाएगा ना, वो कितना होता है दो चार्ज के बीच में, तुम्हें पता है, तो दो चार्ज के बीच में जो आ जाएगा वो आ जाएगा K Q, तो Q स्क्वायर हो जाएगा, देखो Q1 Q2 तो Q मैंने लिया था, और डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है लेट्स से A है तो मैंने A बिठा दिया, ठीक है। अच्छा अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अभी थर्ड चार्ज को तुम्हें लाना पड़ेगा, थर्ड चार्ज को लाके कहां पे बिठाना है, C पॉइंट में बिठाना है, तो इन्फिनिटी जाओ, चार्ज उठाओ और इस पॉइंट में रख दो Q को, ठीक है। अब जब इसको इधर पे रखोगे ना, तो ये रखने के टाइम इधर पे भी एक चार्ज है, इधर पे भी एक चार्ज है, तो सबसे पहले इन दोनों के लिए लिखो, इन दोनों के लिए जो U3 आएगा ना, अभी U3 जो आएगा ना इन दोनों के बीच लिए, ये देखो U2 तुम्हारा हो गया K Q स्क्वायर बाई A हो गया, इस बार U3 देख लो, U3 जो आएगा ना, ये जब इधर पे बिठाओगे इन दोनों के लिए लिखो, इन दोनों के लिए आ जाएगा K Q स्क्वायर बाई A, प्लस इन दोनों के लिए भी तो लिखना पड़ेगा, पहले इसको देख लो, उसके बाद इसको देख लो, इंडिविजुअली तुम अच्छे से देख लो, इनको अलग अलग करके देखना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2K Q स्क्वायर बाई A आ जाएगा तुम्हारा आंसर, बोलो समझ आ गया। सबसे पहले मैंने इसको लाया, कोई भी इधर पे प्रेजेंट नहीं था इसलिए जीरो, ठीक है। जब मैंने इसको लाया ये प्रेजेंट था, तो इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी की वजह से K Q स्क्वायर बाई A, K Q1 Q2 बाई R होता है, तो इस दर से ही मैंने फॉर्मूला लगा
फिर जब मैंने इसको इधर पे लाया तो ये इनके वजह से एक पोटेंशियल आया, इनके वजह से भी एक पोटेंशियल आया, और दोनों को प्लस किया तो ये आ गया। ठीक है, समझ आ गया बात। तो टोटल अगर तुम देखोगे तो यू टोटल आ जाएगा तुम्हारा u1 प्लस u2 प्लस u3, u1 इज 0 प्लस u2 इज k क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस 2k क्यू स्क्वायर बाई ए। तो आंसर विल बी, देखो आंसर डायरेक्ट लिखता हूं मैं, आंसर डायरेक्ट लिखता हूं, यू टोटल विल बी, ये याद भी रखना है तुम्हें, बहुत जेई का नीट का क्वेश्चन में डायरेक्ट लगेगा ये। ठीक है, तब थोड़ी तुम इतना निकालोगे, तब डायरेक्ट तुम्हें अगर फॉर्मूला याद है तो तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं आगे यूज करूंगा, तुम्हें याद होना चाहिए ये सब। तो यू टोटल, इसलिए मैंने Q1 Q2 Q3 नहीं लिया, क्योंकि हमेशा QQ दिया जाता है। ठीक है, सेम चार्जेस दिया जाता है, तो सेम चार्जेस अगर दिया है तो 3k क्यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि इधर पे 3 चार्जेस था इसलिए आंसर 3k क्यू स्क्वायर बाई ए आ गया, अगर सर 4 चार्ज होगा तो 4, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, वो निकालना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ये तो बाई लाख तुम्हारा इधर पे 3 आ गया, समझ आया ना मैंने क्या बोला, कि अगर इधर पे 3 चार्ज है तो सर 3k क्यू स्क्वायर बाई ए, 4 चार्ज होता तो सर नहीं, ऐसा नहीं होता है। 3 चार्ज के लिए ये आ गया, बट अभी 4 चार्ज लेके हम लोग करेंगे तो आंसर कुछ अलग आएगा। थोड़ा रुक जाओ। देखो इसमें थोड़ा सोचो तुम लोग कि एक स्क्वायर सिस्टम अगर बनाना है तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एक अगर स्क्वायर सिस्टम बनाना है तो हम लोग उसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं एक स्क्वायर सिस्टम को, जैसे मैंने अभी किया था ना, ऐसे ही करना। स्क्वायर सिस्टम बनाना है, तो देखो एक स्क्वायर सिस्टम बनाना है तो मैंने एक स्क्वायर बना दिया, और हमें क्या करना पड़ेगा, 4 चार्ज लाना पड़ेगा। 4 चार्ज कहां से लाओगे सर, इन्फिनिटी से। चलो इन्फिनिटी जाते और 4 चार्ज लाते, ये इन्फिनिटी हो गया हमारे लिए एक। ठीक है, इसका नाम ए कर देता हूं, बी कर देता हूं, सी कर देता हूं, और ये डी कर देता हूं। ठीक है, और इधर से जाओ एक चार्ज लाओ क्यू, और इधर पे बिठा दो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्यू। तो इसको लाने में कोई भी था या नहीं था, इसके आसपास कोई भी है या नहीं है, तो ये जो U1 होगा इसके लिए कोई भी प्रेजेंट नहीं है इस सिस्टम में, तो इसके लिए U1 तुम्हारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो अभी U2 को लाते, U2 अगर लाओगे तो इसमें लाते, चलो तो U2 अगर देखोगे U2 कितना होगा, तो इन्फिनिटी जाओ, एक क्यू चार्ज उठाओ और कहाँ पे करो, इधर पे बिठा दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इधर पे चार्ज। अभी ये चार्ज लाते ही तुम्हें ये दिख जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस मान लेते हैं ए ए ए, और इधर पे ए है। ठीक है, जब इसको इधर पे लाओगे ना तब इनके बीच के लिए क्या लग जाएगा, एक तुम्हारा U2 अगर तुम लिखोगे तो तुम्हारे लिए इधर पे क्या आ जाएगा, U2 आ जाएगा। एक चार्ज है ना, तो k क्यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो U2 इधर लिख देता हूं, दैट इज k क्यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, अच्छा अच्छा सा समझ आ गया, के क्यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ओके, ये समझ आ गया। तो अभी अभी थर्ड चार्ज अगर देखोगे तो इधर पे अगर रखना है इन्फिनिटी से, एक क्यू चार्ज को अगर तुम ऐसे रखोगे, थर्ड चार्ज, ठीक है, थर्ड चार्ज अगर इधर पे रखोगे, थर्ड चार्ज अगर इधर पे रखोगे तो क्या होगा, इनके लिए पहले आंसर लिखोगे। ठीक है, तो U3 मैं लिख रहा हूं इधर, डायरेक्ट लिख रहा हूं इधर कि U3 अगर लिखना है तो सबसे पहले इन दोनों के लिए लिखोगे, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इनके लिए क्या लिखोगे, एस स्क्वायर, इनके लिए क्या लिखोगे, एस स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये चार्ज भी तो प्रेजेंट है ना, जब इसको लाओगे तो ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, तो इनके लिए तो आंसर लिख लिया, बट इनके लिए भी तो लिखना पड़ेगा। और इनके लिए अगर देखोगे ना तो रिलेटिव डिस्टेंस उनका तो ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना, डायगोनल हो जाएगा ना, तो ये डिस्टेंस तुम्हें लेना पड़ेगा। और अगर ये ए है, ये ए है, तो ये होता है तुम्हारा √2a होता है। क्या हो जाता है, √2a। तो मतलब U3 अगर लिखना है तो इसके लिए लिखोगे, फिर इसके लिए लिखोगे, तो प्लस इसके लिए कितना हो जाएगा सर, इसके लिए हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, वो तो सही है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा √2a। इधर स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, ये गलत लिखा, ये स्क्वायर नहीं है, ए है ना सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, के Q1 Q2 बाई ए होता, मतलब डिस्टेंस होता है, तो इधर पे एस स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है,
बस इतना ही था। और क्या हो गया सर, ये u3 जब लिखेंगे तब इसके लिए भी लिखेंगे और इसके लिए, बट इसके लिए डिस्टेंस देखो इतना है तो वो डिस्टेंस तुम्हें रखना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में तुम क्या करो, लास्ट में तुम डी पॉइंट में और एक चार्ज को ला दो, कहां से, इन्फिनिटी जाओ और इधर से एक चार्ज इधर लाके बिठा दो। तो ये चार्ज अगर इधर पे लाके बिठाओगे तो पहले इसके लिए लिखो, फिर इसके लिए लिखो और फिर इसके लिए लिखो, तीनों चार्ज के लिए लिखना पड़ेगा ना। तो मैंने इधर पे मुझे अगर लिखना है u4 तो u4 तुम्हारा आ जाएगा, u4 तुम्हारा आ जाएगा, पहले आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, फिर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए। सर ये क्या कर रहे हो सर, ये पहले इसके लिए लिख रहा हूँ, देखो ए डिस्टेंस है, फिर इसके लिए लिखा, देखो ए डिस्टेंस है, और उसके बाद इसके लिए लिख रहा हूँ, तो इसके लिए फिर से तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। तो डायगोनल तो तुम्हें पता है दैट इज प्लस करके और एक चीज आएगा दैट इज डायगोनल का आ जाएगा √2a आ जाएगा। वो समझ आ गया बात। तीनों चार्ज के लिए लिखना था जब मैं चौथा चार्ज को ला रहा हूँ, चौथा इधर पे लाया और तीनों चार्ज जहां पे भी प्लेस है उनके बीच का डिस्टेंस देख के तुम्हें फॉर्मूला से अप्लाई करना था, और सबको इधर पे प्लस अगर कर दोगे तो पूरा सिस्टम का क्या मिल जाएगा तुम्हें, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी u1 u2 u3 और u4 को प्लस करके मिलेगा, ठीक है। तो u1 कितना होगा, u1 हो जाएगा तुम्हारा 0, और ये अगर इधर देखो सबको प्लस करना है ना, तो ऐसा कर लो 1 2 3 4, देखो चारों सेम है ना, तो इधर पे हो जाएगा तुम्हारा 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है। प्लस अगर देखो ये टर्म दो बार है तो ट्वाइस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई √2a, ये तो आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसको अभी क्या करेंगे, इसको अगर कॉमन वगैरह लोगे अच्छे से तो कुछ बन सकता है क्या, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए अगर मैंने ले लिया तो इधर पे 4 बचेगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा, और इधर अगर देखोगे तो 2/√2 बचेगा, ठीक है, 2/√2 बचेगा। और 2/√2 का मतलब √2 ही तो होता है, इधर पे √2 से इंटू डिवाइड कर लो, ऊपर नीचे अगर √2 से इंटू डिवाइड कर लोगे तो ये 4 + √2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सुंदर सा एक फॉर्मूला तुम्हारा आ जाएगा। तो यू टोटल तुम्हें पता होना चाहिए, यू टोटल अगर तुम्हें x स्क्वायर बनाना है जिसमें जितना भी चार्जेस है वो सिमिलर चार्जेस है, तो तुम्हारा आंसर ये आ जाता है, ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाई ए 4 + √2, ये डायरेक्ट तुम याद कर लो, ठीक है, ये डायरेक्ट तुम याद कर लो, ठीक है। अच्छा सर्कुलर सिस्टम बनाना है, ये भी तो हो सकता है सर, सर्कुलर सिस्टम बनाना है, सर्कल में रखना है इस बार, तो सर्कुलर सिस्टम भी बना लेते, चलो जो सिस्टम हो सकता है मैं सब कुछ बना के दे रहा हूँ इधर पे, तुम्हें बस सीखना है, इतना सीख लोगे बहुत है, आराम से जेई का क्वेश्चन हो जाएगा, नेट का क्वेश्चन हो जाएगा, देख लो, ठीक है। अच्छा तो इधर पे मुझे अभी क्या करना है, सर्कुलर सिस्टम बनाना है, और लेट्स से हमारे पास 4 पॉइंट ले लेते, ठीक है, इसमें भी 4 पॉइंट ले लेते, ऐसा ले लेते, और इसका नामकरण कर देते ए बी सी डी, और हमें क्या करना है, इन्फिनिटी जाना है, हमारा तो काम एक ही है, सिस्टम अगर बनाना है तो इन्फिनिटी जाना पड़ेगा, और इन्फिनिटी से एक चार्ज उठाओ, इन्फिनिटी से एक चार्ज उठाओ, एक चार्ज उठा के इधर पे बिठा दो, ठीक है। तो ए पॉइंट में मैंने क्यू बिठा दिया, और सबसे पहले बिठाया तो इधर पे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कोई और सिस्टम में चार्ज नहीं था, तो इसलिए पहला वाला हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर कोई रहता तो 0 नहीं होता, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर से अभी बी पॉइंट में बिठाओ, तो बी पॉइंट में इन्फिनिटी जाओ, क्यू चार्ज उठाओ और बी पॉइंट में बिठाओ, ठीक है। बी पॉइंट में अगर बिठाओगे तो ये अभी प्रेजेंट है, और लेट्स से तुम्हारा रेडियस ले लेता हूं मैं, रेडियस, इसका रेडियस r ले लेता हूं, इसका रेडियस इस साइड में भी r है, मतलब ये सर्कुलर है, इलिप्स नहीं है, ठीक है। तो ये r होगा, ये अगर r होगा तो इनके बीच में तुम्हें पता होगा √2r तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा √2r हो जाएगा। तो ये अगर √2r हो गया तो तुम मुझे बताओ कि u2 कितना हो जाएगा, u2 जब इस चार्ज को इधर पे रखोगे ना तो इनके वजह से तुम्हारा क्या आ जाएगा, के क्यू मतलब क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2a आ जाएगा तुम्हारा इस चार्ज को इधर पे बिठाने में, ठीक है। अच्छा आई होप तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है। और इधर पे भी इन्फिनिटी जाओ, क्यू को उठाओ और इधर पे बिठाओ, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए सबसे पहले अगर करोगे तो ये भी तुम्हारा डिस्टेंस जो आ जाएगा, ये भी डिस्टेंस तुम्हारा √2r ही आने वाला है, तो इतना तो टेंशन की बात नहीं है। और अगर इसमें बिठाना है ना तो इस चार्ज के लिए देखो ये आ जाएगा तुम्हारा, तो ये r होने से ये टोटल हो जाएगा 2r डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं और तुम्हारे आंसर के साथ इसको मैच करो, तुम्हें भी लिखना चाहिए अभी के क्यू बाई √2
ए हो जाएगा तुम्हारा इसके लिए, और इसके लिए अगर देखोगे तो 2r आ जाएगा, मतलब के, अच्छा क्यू स्क्वायर होगा, दो चार्ज है ना, तो के क्यू स्क्वायर बाई टोटल देखोगे तो 2r आएगा, ठीक है। और U4 में जाते, चलो U4 में जब बिठाओगे ना, U4 में जब बिठाओगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी जाएंगे और इधर पे चार्ज बिठाएंगे, ठीक है, इन्फिनिटी से चार्ज उठा के इधर पे चार्ज बिठाएंगे, और इधर पे चार्ज बिठाने, अगर बिठाना है तुम्हें तो सबसे पहले इसके लिए आएगा, तो ये √2r है, उसके बाद इसके लिए आएगा, तो ये देखो ये r और r 2r है, और उसके बाद इसके लिए आएगा फिर से ये √2r है, ठीक है। तो समझ आ गया हमें कि सर कि कौन सा उसके लिए आएगा, पहले इसके लिए आएगा, तो इसके लिए के क्यू स्क्वायर बाई √2a आ जाएगा, और नीचे वाला के लिए भी सर के क्यू स्क्वायर बाई √2a आ जाएगा, और अगर तुम्हें देखना है इसके लिए देखना है तो के क्यू स्क्वायर बाई 2a आ जाएगा। अच्छा ए क्यों लिख रहा हूं, इधर पे तो सब कुछ आर में दिया हुआ है, ठीक है, आर कर देते इसको, ठीक है, सिर्फ आर कर देता हूं मैं, इसको आर कर देता हूं, ए को आर कर देना बस, ठीक है, इधर आर लिखा है रे, बाकी जगह तो नहीं लिखा, ठीक है, आर कर देता हूं मैं, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आर लिखा हुआ है, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर पे बस हो गया तुम्हारा आंसर, इधर पे तुम्हारा आंसर आ गया, सबको प्लस कर दोगे आंसर आ जाएगा, तो सबको प्लस कर लेते, चलो यू टोटल सबको प्लस करके बताओ कितना होगा, यू टोटल ये सबको प्लस करना है, तो ये एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है, चार बार आ रहा है, ठीक है, और ये देखो ये दो बार आ रहा है, तो अगर देखोगे तो चार बार आ रहा है तुम्हारा के क्यू स्क्वायर बाई √2r, और दो बार अगर देखोगे ना तो दो बार आ रहा है तुम्हारा ये चीज आ रहा है दो बार ऑफ 2r, ठीक ना, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास आ जाएगा, ये तुम्हारे पास आ जाएगा, ये √2 रहने दो अभी के लिए, के क्यू स्क्वायर बाई √2r अभी के लिए रहने दो, फिर इसको अगर देखेंगे तो के क्यू स्क्वायर बाई आर रहने दो, और अभी इधर से के क्यू स्क्वायर बाई आर को कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, तो इधर पे सिर्फ और सिर्फ 4/√2 बचेगा, और प्लस अगर देखोगे तो 1 बचेगा, तो इधर पे √2 अगर तुम क्या करोगे, √2 अगर तुमने इंटू किया तो ये नीचे आ जाएगा 2√2, ठीक है, √2 इंटू कर दो ऊपर नीचे, तो ये 2 बन जाएगा, 4 के साथ काटोगे तो 2 और √2 प्लस 1, ऐसा कुछ आ जाएगा तुम्हारा टोटल आंसर, ठीक है। देखो कैसे हम लोग सिस्टम बना रहे हैं मल्टीपल चार्जेस के लिए, वो इंपॉर्टेंट है, तो क्या तुम्हें समझ आ रहा है कैसे हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, कैसे काम कर रहे हैं वो देख लो अच्छे से, कोई भी सिस्टम बनाना है तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलो आगे, और हम लोग बनाते हैं हेक्सागोनल सिस्टम, इतना सिस्टम मैं बना दूंगा ना आज कि तुम्हें क्या हो जाए, तुम सीख जाओ कि कैसे सिस्टम बनाना है, कैसे भी सिस्टम दे दिया तो तुम बना सकते हो, ठीक है, छोटा मोटा दे दिया तो भी बना सकते हो, ठीक है। देखो हेक्सागोनल सिस्टम, हेक्सागन तो इधर पे नहीं मिलेगा शायद, तो हमें थोड़ा सा मेहनत करके बनाना पड़ेगा, तो हेक्सागोनल सिस्टम अगर तुम्हें दे दिया तो तुम कैसे बनाओगे, हेक्सागन बना लो बस, हेक्सागन बना लो, जल्दी जल्दी कॉपी में बना लो, बेंजीन जैसा ड्रॉ करना है, ठीक है, थोड़ा सा गंदा हुआ है बट ठीक है, तुम लोग अच्छे से बना लेना, ठीक है, ऐसा हमें हेक्सागन बनाना है, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, थोड़ा सा तो गंदा हुआ है बट ठीक है, ठीक के लिए ठीक है, ABCDE और F, ठीक है, ऐसा हमें एक सिस्टम बनाना है जिसमें हर एक पॉइंट में क्या रहना चाहिए, चार्ज रहना चाहिए, तो कैसे बनाओगे, ये अभी प्रॉब्लम है, बस कैसे बनाएंगे, इन्फिनिटी में जाते देखते कुछ होता है कि नहीं, इन्फिनिटी में जाते क्यू चार्ज लाते, सबसे पहले इधर बिठाते, इधर बिठाने में सबसे पहले कोई हमें एनर्जी का जरूरत नहीं है, तो ये जीरो हो गया, ठीक है, एनर्जी का जरूरत नहीं है, ये जीरो हो जाएगा, थोड़ा रुकना,
देखो इसको कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे, सबसे पहले u1 तो 0 हो गया, ठीक है, सबसे पहला वाला चार्ज। उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बी में बिठाना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी में जाओ, क्यू को पकड़ो और बी पॉइंट में बिठा दो, ठीक है, ये भी हमें समझ आ गया। तो इसको अगर पकड़ोगे तो ये तुम्हारा ए है, ये भी तुम्हारा ए है, ए ए साइड लेंथ ए दे दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, और तुम्हें पता होगा कि सेंटर में, सेंटर से अगर कोई भी इधर पे ट्राइंगल बना दोगे ना, वो हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। तो ये ए होने से ये भी ए हो जाता है, ये भी ए हो जाता है, ठीक है। मैं पहले से ही बना के देता हूँ क्योंकि हमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगा ना। तो इधर ए बनेगा, ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा ए ही बन जाएगा, ठीक है। इधर से भी अगर तुम देखोगे ए ही बन जाएगा, और इधर से भी अगर देखोगे ए ही बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो डिस्टेंस का भी कोई वो नहीं है, तो आराम से अभी तुम बना सकते हो इसको, ये सिस्टम को आराम से तुम बना सकते हो। इधर पे अगर क्यू चार्ज है तो ये इधर पे बिठा देना, ठीक है। इन्फिनिटी से हमेशा लाना है, क्योंकि इनिशियली इन्फिनिटी में 0 होता है, ठीक है। तो ही जाके ये सब करेक्ट है, नहीं तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि रेफरेंस लाइन तुम्हें लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन मैंने ले लिया, रेफरेंस लाइन या तो रेफरेंस पॉइंट मैंने इन्फिनिटी लिया, इसलिए सब हमेशा देखो इन्फिनिटी से ला रहा हूँ। इन्फिनिटी में 0 है ऐसा मान के मैं ला रहा हूँ, नहीं तो आंसर कुछ अलग आ जाएगा। इन्फिनिटी में 0 है तो इस पॉइंट में एक चार्ज को लाओ, दैट इज क्यू। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, अरे लिखा ही नहीं ना हम लोग ने। देखो इसके लिए लिखो, इसके लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी पॉइंट में जब लाओगे तब ये सिर्फ चार्ज था, तो इनके वजह से तुम्हारा u जो 2 आएगा, u2 आ जाएगा तुम्हारा, u2 कितना आ जाएगा, k क्यू स्क्वायर, ठीक है, q1 q2 क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस देख लो a, ठीक है। अच्छा, u3 मतलब क्या हो जाएगा, जब थर्ड तुमने लाया, अच्छा थर्ड अगर लाओगे तो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस निकाल पाओगे क्या, थर्ड जब लाओगे इसके लिए तो इजी है, इसके लिए कितना लिखोगे, वो डिस्टेंस पता है क्या हमें, ये अगर ए है, ये अगर ए है, तो थर्ड चार्ज अगर हमें चाहिए तो देख लो कुछ अलग कलर से दिखा रहा हूं, ये डिस्टेंस चाहिए होगा हमें। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा सिमेट्रिक है, ये पूरा इसको आधा से कटेगा, और ये पूरा सिमेट्रिक है तो ये भी आधा से आएगा, ठीक है। तो ये अगर ए है तो ये a/2 हो जाएगा, और ये पार्ट भी a/2 हो जाएगा, ये पार्ट भी तुम्हारा ये a/2 है, तो ये भी तुम्हारा a/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और टोटल इधर पे अगर देखोगे तो 120 बनता है, तो ये 60, तो ये 60 बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये 60 हो जाएगा, ये a/2 है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, समझ आ गया। ये तुम्हारा 60 बनेगा, ठीक है, टोटल 120 बनता है ना, तो ये 60 बनेगा। ये अगर 60 बनेगा तो हमें क्या चाहिए, हमें बस ये चाहिए। अच्छा, ये तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमें चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो इधर पे एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ये ट्राइंगल का हमें क्या चाहिए, पूरा सिमेट्रिक अगर होगा तो ये ट्राइंगल का ये क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। और एल्टीट्यूड तुम्हारा कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना बनता है, √3 a/2 बनता है, ठीक है। ठीक है, तो अगर ये हमें पता है, ये अगर हमें पता है तो ये डिस्टेंस तुम्हें पता होगा, ठीक है। इधर से लेके ये डिस्टेंस तुम्हारा अल्टीट्यूड हो जाएगा, इस ट्राइंगल का पूरा सिमेट्रिक अगर है तो ये ट्राइंगल का ये जो चीज आ जाएगा, ये अल्टीट्यूड आ जाएगा तुम्हारा √3 a/2। और हमें इस चार्ट से चाहिए ना, तो पूरा अगर चाहिए तो ट्वाइस से इंटू कर देना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा √3 a, कितना आ जाएगा, √3 a। अगर ये √3 आ गया तो अभी तुम लिख सकते हो ना, इस पॉइंट को लाने में इसके बीच में पहले लिखो, इसके बीच में आ जाएगा k²/a, क्या आ जाएगा, k²/a। और उसके लिए इस पॉइंट के लिए अगर लिखोगे तो कितना आ जाएगा, इस पॉइंट के लिए लिखोगे तो k², और ये आ जाएगा तुम्हारा √3 a आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये अगर ये ट्राइंगल में अगर देखोगे ये आएगा √3 a/2, तो ये भी आएगा √3 a/2, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा √3 a आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी अगर इसमें लाओगे, इसमें इस पॉइंट में जब बिठाओगे ना क्यू, इस पॉइंट में क्यू बिठाने से हमारे पास u4 आएगा, u4 इसमें जब बिठाएंगे, u1 u2 u3 u4 अगर देखोगे तो सबसे पहले इसके लिए लिखो, इसके लिए आ जाएगा k² a प्लस,
ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाई ए, इसमें जब बिठाएंगे इसके लिए के क्यू स्क्वायर बाई ए, और इसके लिए अगर देखोगे ना, ठीक है, फिर से अगर ये देखो, ये अगर पूरा सिमेट्रिक हुआ तो इस पॉइंट में ये तुम्हारा अल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल बन जाएगा, तो ये √3a/2 होगा, ये भी √3a/2 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, √3a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3a आ जाएगा। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं, सिमेट्रिक के कारण मैं इधर पे लिख रहा हूं, √3a आ जाएगा इसका भी डिस्टेंस, ठीक है, इसके साथ। और इसके लिए तो देख ही रहे हो, ये a ट्वाइस a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ट्वाइस a आ जाएगा, ठीक है। जब ये बिठा रहा हूं तब इनके लिए बिठा रहा हूं, इसके लिए मैंने बिठाया, और मैंने इसके लिए भी डिस्टेंस मैंने इधर पे लिख दिया, ठीक है। तो देखो कितना लेंदी है, और ये जब तुम पोटेंशियल सीख जाओगे ना, पोटेंशियल, तब ये थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, तब इजीली हो जाएगा। पहले मेहनत कर लो, फिर इजी वाला भी हम लोग पोटेंशियल सीखने के टाइम कर लेंगे, ठीक है, इजी वाला भी कर लेंगे। अच्छा, इधर पे क्या हो जाएगा, जब इसको बिठाओगे, ई पॉइंट में जब बिठाओगे, तो इसके लिए पहले लिखो, इसके लिए आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसके लिए करोगे तो ये फिर से तुम्हारा √3 आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई √3 आएगा, और इसके लिए आ गया, इसके लिए आ गया, फिर इसके लिए करो, इसके लिए भी तुम्हारा आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस ए, और उसके बाद इसके लिए अगर देखोगे तो फिर से ये सिमेट्रिक अगर हुआ तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई √3a आ जाएगा। और अगर U6 देखोगे, U6 मतलब जब इसको बिठाओगे, ये जो इंफिनिटी में है, सोचो कि ये चार्ज है, इधर पे अगर बिठाओगे तो ये अगर बिठाओगे ना, सबसे पहले इसके लिए देखो तो के क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है, इसके लिए अगर देखोगे, फिर इसके लिए हो गया, इसके लिए देखोगे तो भी आएगा तुम्हारा के क्यू स्क्वायर बाई ए, और इसके लिए आ गया, इसके लिए भी आ गया, और फिर तुम्हारा इस चार्ज के लिए अगर देखोगे, ये डिस्टेंस आएगा तुम्हारा √3a, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके लिए अगर देखोगे तो ट्वाइस ए आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस ए आने वाला है, कि इसके लिए भी आ गया, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए भी आ गया, और इसके लिए अगर देखोगे तो फिर से आएगा के क्यू स्क्वायर बाई √3a। तो 1 2 3 4 5, तो देखो 5 ही कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 1 2 3 4 5 कॉम्बिनेशन बनना था, 5 कॉम्बिनेशन इधर पे मैंने बना दिया। अभी बस हमें क्या करना पड़ेगा, सबको प्लस करना पड़ेगा। अगर प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले इतना नोट करो और इसको एक बार प्लस करना, ठीक है, इसको एक बार प्लस करो तो जल्दी से। तो बस अभी क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल मिल जाएगा हमें। तो यू टोटल अगर चाहिए तो सबको प्लस करो, ठीक है। तो यू टोटल में सबको प्लस करने में बहुत टाइम तो लग जाएगा, तो करो। ये एक आ गया, ठीक है, ये 1 2 3 4, ठीक है, सेम 4 है, 5 6 6 के क्यू स्क्वायर बाई ए तुम्हारा 6, ठीक है, इधर पे 6 मिल गया। अच्छा, उसके बाद अगर देखोगे तो √3a वाला देख लेते, 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 के क्यू स्क्वायर बाई √3a, और अभी और एक टर्म बाकी है, दैट इज ट्वाइस ए वाला। ट्वाइस ए वाला अगर देखोगे तो इधर पे 1 2 3 3 ही है, तो 3 के क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस ए। अभी कुछ अगर करना है तो तुम कर सकते हो, क्या कर सकते हो तुम बोलो, अंदर अगर करना है इसको तो 6 के क्यू स्क्वायर, या तो इसको ऐसा कर लो, 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए को कॉमन कर लो। ये कॉमन रखने से तुम्हारे पास आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा 2 + 2 बाई √3 आ जाएगा इसमें, और इसमें अगर देखोगे तो तुमने 3 ले लिया है तो हाफ बचेगा इधर, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सुंदर कर लेना, इतना कुछ वो नहीं है, बट क्या तुम्हें सिस्टम बनाना समझ आ गया? क्या तुम अभी कोई भी सिस्टम अगर दिया तो क्या तुम्हें अगर डिस्टेंस वगैरह पता है, ज्योमेट्री अगर आता है तुम्हें, तो आराम से तुम क्या कर लोगे, सिस्टम बना लोगे, ठीक है। सिस्टम अगर बनाना, ये डिस्टेंस वगैरह देखना है, बस सिस्टम अगर बना लोगे तो तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
और ये मैंने क्या माना, ये मैंने अल्टीट्यूड, ये अल्टीट्यूड का डबल अल्टीट्यूड हो गया। अगर ये पूरा सिमेट्रिक है तो ये अल्टीट्यूड तो बनेगा। ठीक है, चलो आगे देखो। अभी ऐसा भी तो हो सकता है, देखो इधर पे सिस्टम बना हुआ है, देख लेना। अभी नेक्स्ट जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है सर इसमें? देखो इधर पे चार्ज क्यू है, इधर पे चार्ज क्यू है, इधर पे चार्ज क्यू है। देखो ये नेक्स्ट तरीका है तुम्हारा पोटेंशियल से खेलने का। ठीक है, पोटेंशियल से तुम्हारे साथ खेल सकता है। तो नेक्स्ट तरीका जो होता है वो होता है कि अगर ये सिस्टम पहले से बना हुआ है, क्यू 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 क्यू, चार चार्ज देके तुम्हें एक क्या बना के रखा है, एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अगर ये स्क्वायर पहले से बना हुआ है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है कि एक चार्ज लेना है क्यू, एक चार्ज क्या लेना है, क्यू लेना है, जिसको तुम्हें क्या करना है, पक्का इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है, इन्फिनिटी से लाके इसका सेंटर में रखना है। तो तुम्हें कितना वर्क डन चाहिए ये बता रहा है। वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट, वर्क डन मतलब एक्सटर्नल वर्क डन ही होगा। और एक्सटर्नल वर्क डन तुम्हें पता है, एक्सटर्नल वर्क डन तुम्हें पता है कि चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब यू एफ माइनस यू आई अगर करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा यू एफ और यू आई सिर्फ उस चार्ज के लिए। ठीक है, वो चार्ज पहले इन्फिनिटी में था, इन्फिनिटी में था तो यू आई पहले से जीरो हो गया। ये चार्ज अगर देखोगे, सिर्फ चार्ज का देखना है, इसका नहीं देखना है, ये सिस्टम नहीं, चार्ज को ला रहे ना। तो यू आई तुम्हारे लिए पहले से क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यू आई अगर जीरो हो जाएगा तो डब्ल्यू एक्सटर्नल अगर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ यू फाइनल का मिलेगा। मतलब इस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ फाइनल जितना भी तुम्हारा पोटेंशियल होगा वही तुम्हारा एक्सटर्नल वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली तो वो इन्फिनिटी में था ना, इनिशियली अगर इन्फिनिटी में था तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका वर्क डन या तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, तो इनिशियल अगर जीरो है तो सिर्फ अगर फाइनल निकालोगे वही तुम्हारा वर्क डन एक्सटर्नल बन जाएगा। तो फाइनल निकालो, फाइनल जब इसको इधर बिठा दोगे ना तो पूरा सिस्टम के लिए इसमें कितना लगेगा। तो देखो इधर अगर बिठा दोगे और ये अगर डिस्टेंस ए ए ए ए है तो ये जो डिस्टेंस होता है ये याद है क्या, टोटल कितना होता है, √3 सॉरी √2 ए होता है। टोटल टोटल कितना होता है, √2 ए, कितना होता है, √2 ए। तो ये √2 a/2 हो जाता है, दैट इज a/√2 हो जाता है तुम्हारा इसका डिस्टेंस, a/√2 हो जाता है तुम्हारा कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें पता है। तो देखो इसके लिए जितना लिखोगे, देखो ये चार्ज अगर इधर पे बिठा रहे हो तो ये चार्ज फाइनल ये है, फाइनल अगर सिस्टम देखोगे तो ये है, ये सेंटर में बैठा हुआ है। तो ये चार्ज लाने में पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी। तो इधर अगर देखोगे तो चार्ज वगैरह सब कुछ सेम है और इसका 4 बार इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, दैट इज वर्क डन जो आएगा इस बार वो आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस तुम्हारा है a/√2। कितना है, a/√2। तो आंसर आ जाएगा 4√2, आंसर आ जाएगा 4√2 के क्यू स्क्वायर बाई ए आ जाएगा आंसर। ये आ जाएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो इतना काम करना पड़ेगा इसको पूरा सेंटर में रखने में। ठीक है, इसको सेंटर में रखने में कितना काम करना पड़ेगा, 4√2 के क्यू स्क्वायर बाई ए, 4√2 के क्यू स्क्वायर बाई ए। ये ऐसा क्यों सर, क्योंकि वो इनिशियली अगर देखोगे हमें वर्क डन एक्सटर्नल निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियली वो कहाँ पे था, इनिशियली वो इन्फिनिटी में था। ये चार्ज को बिठाना है ना, तो ये इनिशियली इन्फिनिटी में था तो इनिशियल तो जीरो हो गया। ठीक है, यू इनिशियल जीरो हो गया, सिर्फ और सिर्फ अभी फाइनल वाला चाहिए। फाइनली ये इधर पे बैठा हुआ है तो इसके लिए अगर देखोगे पूरा सिस्टम का एनर्जी अगर ये इधर पे बैठ जाता है तो कितना होना चाहिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। तो 4 से इंटू कर दो। ठीक है, 4 के क्यू स्क्वायर बाई a/√2 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं सेम उसी तरह का क्वेश्चन। वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट Q एट द सेंटर ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, सेंटर ऑफ दिस सिस्टम मतलब सोचो कि तुम्हारे पास इधर पे Q चार्ज है, इधर पे भी Q चार्ज है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इन्फिनिटी से उठा के Q उठा के इस पॉइंट में रख देना है। ठीक है, हमें इन्फिनिटी से Q उठा के इस पॉइंट में रख देना है। और लेट्स से इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो था लेट्स से ट्वाइस ए था। कितना था, इसे मान लेते कि उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो ट्वाइस ए था। तो अभी अगर देखोगे तो ये पूरा उसका सेंटर में बिठाना है तो ये ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस इतना ही करना था। ठीक है, पहले से Q और Q था, अभी तुम्हें सेंटर में, इनके सेंटर में एक Q को इन्फिनिटी से लाके बिठाना है। तो ऐसे अगर करना है तो ये इजी नहीं हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है कि इनिशियली वो कहाँ पे था। ये चार्ज को देखना है बस, ये चार्ज इनिशियली
इनिशियली इन्फिनिटी में था तो वो जीरो हो गया, तो वर्क डन हमें चाहिए, मतलब एक्सटर्नल वर्क डन चाहिए होगा। एक्सटर्नल वर्क डन हमेशा यू एफ माइनस यू आई होता है। यू आई तो इधर पे भी जीरो है, तो यू आई अगर जीरो है तो तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें बस मजे से लिख देना है कि सर जो वर्क डन एक्सटर्नल होगा वो यू एफ के बराबर होगा, और यू एफ जो हो जाएगा तुम्हारा फाइनल, यू फाइनल। फाइनल जब इसको इधर पे बिठा दोगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसको जब इधर पे बिठा दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वही लिखना है। तो इसको जब बिठाओगे इसके लिए आएगा, ठीक है, इसको जब बिठाओगे तो क्या आएगा, इसके लिए आएगा, तो इसके लिए कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए। और जब इसको बिठाओगे तो इसके लिए आएगा, इसके लिए कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो आंसर विल बी 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए। देख लो समझ आ रहा है कि नहीं, इजी है, कुछ ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। चलो आगे, आगे जाके हमें क्या करना है देख लो। थ्री चार्जेस Q plus Q plus Q are placed at the vertex of an equilateral triangle of side 1 meter as shown in the figure. फिगर तो नहीं दिया है, अच्छा चेक है। The net electrostatics energy of the system is 0, then Q is equal to, okay. हमें क्या करना है, इधर पे एक ट्राइंगल लेना है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, और इसमें ये बताया गया है कि Q Q Q, ठीक है, तो Q इधर पे है, Q इधर पे है, इधर पे Q है, और इधर पे भी Q है। देयर आर 3 चार्जेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है कि इनका साइड लेंथ 1 मीटर है। अभी क्या हुआ है कि इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, देन Q का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। मतलब ये बता रहा है कि जब इसको तुमने, जब इंफिनिटी से इसको तुमने इधर पे लाया था तो U1 कितना लगा था, याद है क्या, सर U1 जितना लगा था ना वो 0 था, सबसे पहला वाला। और सेकेंड वाला जब लाया था इंफिनिटी से, तो इसमें सर सेकेंड वाला जो Q चार्ज मैंने लाया था इसको इंफिनिटी से, तब इसके लिए लगा था। इसके लिए अगर U2 देखोगे तो हमारा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, ये तो लगा था। अच्छा, जब इसको तुमने लाया था तो इसके लिए पहले कितना लिखोगे, U3 के क्यू स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, प्लस इसके लिए लिख लिया, फिर इसके लिए कितना होगा, के क्यू क्यू बाई 1 स्क्वायर। अब टोटल अगर निकालोगे, टोटल तुम्हारा आ रहा है तीनों का प्लस, तीनों का अगर प्लस करोगे ये 2 बार है, तो 2 क्यू क्यू 2 बार है, और अगर इसको देखोगे तो एक ही बार है, दैट इज के क्यू स्क्वायर एक ही बार है, ठीक है। और ये बता रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये जो तुम्हारा 0 है इसका नेट पोटेंशियल 0 होगा, नेट पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो तुम्हें कैपिटल क्यू का वैल्यू बताना है, और पक्का कैपिटल क्यू नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको इस साइड लेके जाओ तो माइनस के क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2 के क्यू क्यू, एक क्यू क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू का जो वैल्यू आया वो नेगेटिव में, ठीक है, क्यू का जो वैल्यू आया वो नेगेटिव में। देखो के कैंसिल, क्यू एक क्यू कैंसिल हो गया, माइनस क्यू बाई 2 आ जाएगा, देख लो अच्छे से, के कैंसिल, क्यू क्यू कैंसिल, तो इधर पे क्यू बचा है, इधर से 2 आएगा, तो माइनस क्यू बाई 2। अगर वो माइनस क्यू बाई 2 होगा तब जाके तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव के लिए एक अगर नेगेटिव, एक अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो नेगेटिव में ही आएगा ना, तो ऐसा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। इधर पे अगर नेगेटिव क्यू बाई 2 रखोगे तो पूरा सिस्टम का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आराम से हम लोग ने कर लिया। चलो, वर्क डन रिक्वायर्ड टू चेंज वन कॉन्फ़िगरेशन टू अदर कॉन्फ़िगरेशन, ये भी तुम्हारा एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो देखो कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तुम्हारे पास एक ट्रायंगुलर सिस्टम है, ये और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ट्रायंगुलर सिस्टम तुम्हारे पास है, ठीक है, जो कि ए उसका साइड लेंथ था, ठीक है। अच्छा, और इनमें चार्ज था क्यू क्यू और क्यू, और तुम्हें क्या करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है। चेंज करके तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको लेट्स से इसको बड़ा कर देना है, और तुम्हारा मर्जी, साइड लेंथ को तुम ज्यादा कर दो। मतलब क्या सर हम लोग ने इधर पे, तुमने इधर पे इसको ट्वाइस से कर दिया,
चार्ज को अपने जगह में रखो, चार्ज को कैसे भी कर सकता है कोई भी एक, अगर पहले इनिशियली कुछ है और फाइनली तुमने क्या कर दिया, इस चीज को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, चार्ज को चेंज कर दो या तो डिस्टेंस को चेंज कर दो, कुछ करो। मैंने इधर पे क्या कर दिया, पहले ए तुम्हारा साइड लेंथ का था, अभी इसको मैंने ट्वाइस ए साइड लेंथ का कर दिया। ठीक है, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम मुझे बताओ इधर से इधर करने में कितना एक्सटर्नली तुमने कितना वर्क डन किया। तो W एक्सटर्नल तुम्हें चाहिए, कितना काम करना पड़ेगा। ये अगर ए डिस्टेंस में था तो ट्वाइस ए डिस्टेंस लाने में तुम्हें कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक्सटर्नली कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नली जितना भी तुम्हें काम करना पड़ा ना, वो आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा यू के बराबर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पूछ सकता है एग्जाम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आ गया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आ गया तो माइनस डेल्टा यू होता है, इतना बस तुम्हें याद रखना है। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल जितना भी आएगा आंसर, अभी हम लोग एक्सटर्नल के लिए निकाल रहे हैं, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए पूछ देता आगे एक नेगेटिव लगा देना। ठीक है, हमें इधर से ही पता चलता है कि एक्सटर्नल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक्सटर्नल हमेशा नेगेटिव में, ये देखो ये नेगेटिव में हमेशा कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये तभी होता है जब तुम धीमे धीमे काम करोगे, याद है क्या, धीमे धीमे अगर तुम काम करोगे तो ही तुम्हारा कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल एक नेगेटिव साइन के साथ रिलेशनशिप में रहता है। ठीक है, अच्छा ये अगर देखोगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल अगर तुम्हें निकालना है तो तुम क्या कर सकते हो, यू एफ माइनस यू आई कर सकते हो। तो यू आई पहले निकाल लेते, यू आई मतलब ये, इसमें कितना इनिशियल एनर्जी था, तो ये सिस्टम बनाने में कितना एनर्जी लगता है, अभी मैंने बना के दिया था और बताया था कि याद कर लो। तो मुझे तो याद है, क्या तुम्हें याद है, 3K कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई ए था, याद कर लो। ठीक है, यही तो था। अच्छा, और अगर ये अगर मेरे लिए फाइनल है तो फाइनल कितना बोलोगे, बोलो यू फाइनल इज ये सेम है, बस इसमें ट्वाइस हो गया है, तो कुछ नहीं, कुछ चेंजेस नहीं है सर। थ्री के क्यू स्क्वायर सब कुछ सेम है, डिवाइडेड बाई सिर्फ इस बार ट्वाइस हो जाएगा, बस इतना ही चेंजेस है, और क्या चेंजेस है, बस ये फाइनल आ गया, ये इनिशियल आ गया। अबे फॉर्मूला मैंने दिया था ना अभी, ठीक है, मैंने अभी प्रूफ करा के दिया ना, सर्कुलर किया, ये देखो ये 3K क्यू स्क्वायर बाई ए याद कर लो, और ये भी याद कर लो K क्यू स्क्वायर बाई ए 4 + √2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यही कराऊंगा। ठीक है, तो ये अगर याद है तो अभी तुम जल्दी से इधर मुझे बताओ कि इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे ना तो ही तो आंसर आ जाएगा। तो ये है तुम्हारा 3K क्यू स्क्वायर बाई 2 है, और माइनस अगर देखोगे तो 3K क्यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। ठीक है ना, ए हो जाएगा। तो दोनों को अगर माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव ऑफ 3K क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा एक्सटर्नल के लिए। ठीक है, अभी एग्जाम में क्या पूछ सकता है, तुम्हें इंटरनल के लिए अगर पूछ लिया तो क्या तुम छोड़ के आ जाओगे, नहीं, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल तो मतलब कंजर्वेटिव के लिए अगर पूछ लिया तो क्या छोड़ के आओगे, नहीं, तुम कंजर्वेटिव के लिए क्या बताओगे कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना आया, माइनस में आया, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और इसका ही प्लस कितना हो जाएगा, 3K क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस ए आ जाएगा तुम्हारा आंसर। बोलो इजी तो है, ठीक है ना। बताओ कोई भी सिस्टम बनाना है, कैसे भी क्या करना है, सब कुछ तुम्हें आ रहा है, सब कुछ तुम्हें आना चाहिए सब। ठीक है, तो अभी तुम 2 मिनट लगाओ और ये स्क्वायर को बना के दिखाओ। मैं देता हूं क्वेश्चन कि अभी उल्टा लेते, लेट्स से स्क्वायर है, लेट्स से ट्वाइस ए और ट्वाइस ए। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको छोटा कर दिया इस बार, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, चेंज किया, तो ये जो चेंज हुआ, इस चेंज में मुझे बताओ कितना वर्क डन एक्सटर्नल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्यू चार्ज, ये तुम्हारा क्यू चार्ज, ये तुम्हारा क्यू चार्ज, ये तुम्हारा क्यू चार्ज, ये तुम्हारा ए और ए, और इधर पे अगर देखोगे ये क्यू 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 और इधर पे क्यू। ठीक है, तो ये चेंज करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये तो मैंने तुम्हें पहले अभी फॉर्मूला दिखाई दिया। ठीक है, तो तुम्हें वर्क डन एक्सटर्नल चाहिए, तो एक्सटर्नल वर्क डन हो जाता है सर डेल्टा यू, मतलब डेल्टा यू एफ माइनस यू आई, और अगर तुम्हें पता है यू एफ मतलब ये फाइनल हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल, ये इनिशियल। ठीक है, ये फाइनल और ये इनिशियल, और इस बार अगर इनिशियल लिखोगे ना, इनिशियल देखो के क्यू स्क्वायर बाई ए होता था, बट इस बार ट्वाइस ए, तो ट्वाइस ए लिखोगे, और इधर पे 4 + √2 था, देख लो अगर याद है तुम्हें। ठीक है, यही था तुम्हारा आंसर। और इसमें अगर यू एफ लिखोगे तो के क्यू स्क्वायर
पाई इस बार क्या होगा, ए ही होगा, और 4 प्लस √2, देख लो यही था तुम्हारा आंसर। ठीक है, इधर पे ए है ना इसलिए ए लिखा, इधर पे ट्वाइस से डिस्टेंस है तो ट्वाइस से लिख दिया, और बस इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो के क्यू स्क्वायर पाई अगर देखोगे तो इधर पे है तुम्हारा ए है, 4 प्लस √2 है, माइनस यू इनिशियल अगर देखोगे तो तुम्हारे पास के क्यू स्क्वायर पाई ट्वाइस ए है। ठीक है, और 4 प्लस क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, जो भी कॉमन है उसको कॉमन ले लो, के क्यू स्क्वायर बाई ए को कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 4 प्लस √2। ठीक है, और इधर पे अगर देखोगे तो माइनस में आ जाएगा, पहले हाफ है, माइनस में आ जाएगा, ये हाफ है ना, तो हाफ के साथ इसको अगर इंटू करोगे तो ये 2 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा -2, और ये हाफ है तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस में √2/2 आ जाएगा। ठीक है ना, √2/2 आ जाएगा। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो के क्यू स्क्वायर पाई ए आ जाएगा, इसको इसको करोगे तो 2 आ जाएगा। अच्छा, और कुछ आएगा क्या, इधर पे देखो √2 ऊपर नीचे इंटू कर दो, तो ये आ जाएगा 2 कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा क्या। ठीक है, तो ये आ जाएगा √2 माइनस ये आ जाएगा तुम्हारा 1/√2, ऐसा कुछ आ जाएगा जो भी है, बट ये तुम्हारा एक्सटर्नल आ जाएगा। और तुम्हें अगर कंजर्वेटिव चाहिए तो तुम्हें पता है कि इसके आगे एक माइनस लगा देना तो कंजर्वेटिव तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं लिख रहा हूँ बट कंजर्वेटिव तुम्हें पता है कि आराम से इसको माइनस लगा देने से आ जाता है। ठीक है, तो चलो अभी ऐसा भी क्वेश्चंस कर लेते जिसमें ऐसा कुछ है। देखो क्या है इसमें, इसमें कुछ नहीं है, बस तुम्हें ये देखो, ये -q प्लस 2q और प्लस q, बट इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इधर -q है और q को इस साइड में लाया और पॉजिटिव 2q को इस साइड में लेके गया, तो चेंज हो गया ना, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया ना। तो कितना काम करना पड़ा इसमें, तो सबसे पहले इनिशियल निकालना पड़ेगा, तो ये a डिस्टेंस है, ये भी a डिस्टेंस है, और इसमें भी डिस्टेंस इस बार चेंज नहीं किया, बस मैंने चार्जेस का पोजीशन चेंज कर दिया। ठीक है, तो इधर अगर देखोगे तो इसके लिए u इनिशियल लिखो, पहले u इनिशियल कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले देखना अभी मैं कैसे लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी। सबसे पहले इसको लाओ तो 0, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद इसको लाओ, इसको जब लाओगे इनके बीच में कितना आ जाएगा, माइनस में, देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस में के 2q और इसका q, तो q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का जो a हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसको लाओ, इसको लाने से इनके वजह से पहले लिखो, इनके वजह से तो प्लस में आएगा, प्लस में आ गया, इनके वजह से क्या आ जाएगा प्लस में, बट इनके वजह से अगर लिखोगे तो माइनस में आएगा, माइनस में कितना आ जाएगा q, तो q स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अगर देखोगे तो दोनों का बीच का डिस्टेंस दैट इज ट्वाइस है। ठीक है, अच्छा तो ये कितना आ गया सर, वो पहले बताओ। तो इसको जब लाया था ये आ गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये और कैंसिल हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास -k⁵ स्क्वायर बाई ट्वाइस a है। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा, और u फाइनल निकालो, फाइनल अगर निकालोगे तो क्या हो गया, फिर से निकालो, कैसे निकालोगे सर, ये लाने में 0 तो लिखना ही नहीं है, ये जब लाओगे इनके बीच में क्या आ जाएगा, -q स्क्वायर बाई a हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच में और जब थर्ड वाला लाओगे ना तो पहले इनके बीच में लिखो, ये पॉजिटिव में आएगा k2q स्क्वायर बाई a, और जब इनके बीच में लिखोगे तो माइनस में आएगा, माइनस चार्ज है ना एक, तो माइनस में आएगा, माइनस में कितना आ जाएगा इनके बीच में माइनस में अगर देखोगे तो -2k⁵ स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, दोनों का बीच का डिस्टेंस ट्वाइस है, तो इधर अगर देखो 2 उड़ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 2 कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 2k⁵ स्क्वायर बाई a हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा uf। ठीक है, ui भी मिल चुका है, uf भी मिल चुका है, हमें चाहिए वर्क डन बाई एक्सटर्नल, हो जाएगा uf माइनस ui। ठीक है, इससे इसको माइनस करना है। ठीक है, uf से इसको माइनस करोगे ना ये प्लस ही हो जाएगा, तो मतलब 2k⁵ स्क्वायर बाई a माइनस प्लस होके k⁵ स्क्वायर बाई 2a, इधर एलसीएम लोगे ट्वाइस है, ठीक ना, या तो एलसीएम ना लेके डायरेक्ट में लिख देता हूँ, इधर 5/2 आएगा, कितना आएगा, ये 2 है ये हाफ है, तो 2 प्लस हाफ तो कितना हो जाता है 5/2, 5/2 k⁵ स्क्वायर बाई a हो जाएगा तुम्हारा एक्सटर्नल। काम इतना करना पड़ेगा,
इतना काम करना पड़ेगा ताकि ये सिस्टम को तुम ऐसे चेंज कर दो, ठीक है। इस सिस्टम को, ये सिस्टम को इस सिस्टम में अगर चेंज करना है तो तुम्हें इतना काम करना पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव में आया आंसर, ठीक है। कैलकुलेशंस वगैरह देख लेना, कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन एरर होता है। मेरा शायद क्लास 11 का जो सीरीज चल रहा है उसमें अगर देखोगे तो एक दो जगह में थोड़ा सा ह्यूमन एरर हुआ है, बाद में मैंने देखा है, तो अभी मैंने डिस्क्रिप्शन लिख के दिया है कि ये चेंज कर लेना, ठीक है। ह्यूमन एरर हो सकता है, बट ऑफलाइन क्लास में ये सब नहीं होता है, क्योंकि कोई ना कोई बता देता है कि सर इधर पे 2 आपने छोड़ दिया या तो 1 छोड़ दिया, ऐसे बताते हैं लोग। बट अभी तो कैमरा है, ठीक है, और मेरे लिए ये पहली बार ही है, मैं पहली बार ही ऑनलाइन ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी कितना हुआ, 1-2 महीना हुआ है बस, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है ऑनलाइन में। तो इसलिए अगर कुछ कैलकुलेशन अगर बीच में माइनस प्लस का अगर थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो उसको तुम समझ के लिख लेना, ठीक है। अच्छा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट तो एरर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट का एरर नहीं होगा, ठीक है। वो सब सिर्फ तुम्हारा 2, 3 या माइनस का अगर गलती हो गया तो तुम उसको मान के लिख लेना, ठीक है। चलो आगे। वर्क डन रिक्वायर्ड टू चेंज वन कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें अगर देखोगे ना तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऐसे किया, देखो ये ए है, ये भी ए है, लेकिन इसमें मैंने क्या कर दिया, इसको 2i से कर दिया और इसको ए कर दिया। समझ आ रहा है ना, इनके बीच में ए डिस्टेंस और इनके बीच में इस बार मैंने 2i से का चेंज ला दिया, डिस्टेंस को चेंज कर दिया, ठीक है। डिस्टेंस को चेंज कर दिया, कुछ नहीं। हमें अगर एनर्जी लिखना आता है तो 1 सेकंड में हम लोग ये सब कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी लिखना आना चाहिए। एनर्जी लिखना आता है क्या, ये देखो, ये -q 2q q -q 2q q, मतलब चार्जेस तो हर सेम जगह पे ही है, बस डिस्टेंस को मैंने चेंज किया है। तो अभी 1 सेकंड में तुम इनिशियल एनर्जी लिख देना पे। सबसे पहले इनिशियल एनर्जी अगर लिखोगे ना, सबसे पहले इसको लाऊंगा तो 0, इसको जब लाओगे तो इनके बीच में आ जाएगा तुम्हारा 2q² बाई a आ जाएगा। फिर जब इसको लाओगे ना तो इनके बीच में आ जाएगा तुम्हारा 2q² बाई a, और इनके बीच में अगर देखोगे तो -kq² बाई कितना हो जाएगा, 2i से इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब बचेगा तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दिस, ठीक है। ये तो सही है। अच्छा, इधर देखो, इधर तुम क्या लिखोगे, uf अगर तुम्हें लिखना है, ठीक है। एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम अगर चेंज करना है तो uf और ui निकालो और दोनों को माइनस करो, uf माइनस ui तुम्हारा कितना काम करना पड़ेगा तुम्हें डिसाइड करके दे देगा, ठीक है। वही तो हम लोग कर रहे, वर्क डन रिक्वायर्ड निकाल रहे, ठीक है। तो uf अगर देखोगे तो सबसे पहले इसके लिए लिखोगे तो 0, इसके लिए लिखोगे ना तब आ जाएगा के q² नहीं होके ये क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा ना, ये माइनस है, देखो ये दोनों के भी, इसके लिए 0, और जब ये लगाओगे तो इनके बीच में जो आ जाएगा ये आ जाएगा 2kq² डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 2i से, क्या है 2i से। अच्छा, और जब इसको लाओगे तो सबसे पहले इनके वजह से तो 2kq² बाई a आ जाएगा, और उसके बाद इनके वजह से तो ये 3a टोटल, तो kq² बाई 3a, ठीक है, माइनस, क्योंकि इसमें माइनस, ठीक है। बस इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ये देखो 1 है, ये देखो -½ है, 1 - ½ तो आ जाएगा हाफ, तो kq² हाफ आ जाएगा और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो kq² बाई a हो जाएगा पहला वाला। इधर से अगर सॉल्व करोगे ना ये आ जाएगा और ये तुम्हारा रह जाएगा 3a, ठीक है। तो इधर से अगर तुमने 3a को कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 और ये आ जाएगा तुम्हारा 1, तो ये आ जाएगा 2kq², 1 - 1/3 विल बी 2/3। ओके, सब कुछ सही है। तो इधर से तुम अभी क्या निकाल लो, वर्क डन एक्सटर्नल अगर चाहिए तो uf से ui को माइनस कर लो। uf अगर देखोगे तो 2/3 kq² बाई a, ठीक है, kq² बाई a, 2/3 kq² बाई a, और इधर अगर माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा और 2i से आ गया ना, तो 2/3 और इधर पे हाफ है, ठीक है, 2/3 और हाफ मिला के कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2/3 और हाफ, एलसीएम लोगे तो 6, और ऊपर में आ जाएगा तुम्हारा 4 और 3, तो 7/6 kq² बाई, और डिस्टेंस है तुम्हारा a, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन है, आराम से तुम कर लेना, ठीक है। अच्छा, चलो आगे आगे चलो। अच्छा, इधर पे भी देखो क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, बट इस बार क्या हुआ है कि ये डिस्टेंस तो a है, ठीक है, साइड लेंथ सेम है, साइड लेंथ को मैंने चेंज नहीं किया,
बस मैंने क्या किया, सेंट्रोइड में इसका जो ये जो कॉर्नर पे जो चार्ज था उसको मैंने सेंट्रोइड में लाके पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो इधर पे अगर देखोगे यू इनिशियल, जल्दी जल्दी लिखना सीखो अभी कि सर पहले इसको लाएंगे इन्फिनिटी से तो जीरो लिखना ही नहीं है, जब इसको लाएंगे इनके बीच में कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है। जब इसको लाओगे ना तो इनके बीच में कितना आ जाएगा, माइनस के टू क्यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। जब इनके बीच में लिखोगे तो ये आ जाएगा प्लस के टू क्यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इनिशियल मिल चुका है, अभी फाइनल निकालो तो वर्क डन मिल जाएगा हमें। फाइनल कितना आ जाएगा बोलो, फाइनल कितना आ जाएगा। फाइनल अगर निकालना है तो पहले ये लाओगे तो जीरो, इसको जब लाओगे इनके बीच में कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस। जब इसको लाओगे तो इनके बीच में कितना आ जाता है, अगर एक ट्राइंगल है तो ये जो सेंट्रोइड से जो डिस्टेंस लेता है वो लेता है ए बाई रूट थ्री, ये भी इधर से कितना चलेगा, ए बाई रूट थ्री, ठीक है। ये तुम्हें आना चाहिए पहले से, ठीक है। स्क्वायर होने से इसका सेंटर और वर्टेक्स का जो डिस्टेंस रहता है वो ए बाई रूट टू रहता है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह अगर देखोगे इसके लिए आ जाएगा तुम्हारा प्लस में आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा, के टू क्यू बाई रूट थ्री, सॉरी ए बाई रूट थ्री। और इसके लिए जब देखोगे तो आ जाएगा के स्क्वायर होगा इधर, ये आ जाएगा, ये माइनस में आएगा और ये आ जाएगा तुम्हारा टू के क्यू स्क्वायर बाई आ जाएगा तुम्हारा ये जो डिस्टेंस है ये ए बाई रूट थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया फिर से, तो ये आ गया तुम्हारा, फिर से आ गया के क्यू स्क्वायर बाई ए आ गया। देखो तो ये और ये सेम दिख रहा है क्या, हाँ सर, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा एक्सटर्नली। ऐसा भी आ सकता है ना कि कोई भी वर्क डन करना ही नहीं पड़ा सर, क्योंकि जो इधर से वर्क डन आ रहा है इनिशियली, जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है ना इनिशियल, और जो फाइनल आ रहा है वो दोनों सर बराबर है, तो दोनों को माइनस करोगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सिस्टम बन गया। देखो ऐसा भी आंसर आ सकता है, जीरो भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अच्छा चलो, उसी तरह हम क्या करते हैं, अच्छा इधर पे अभी देखो क्या हो रहा है, इधर पे कुछ नहीं हो रहा है, ये चार्ज को उठा के मैंने सिर्फ इधर पे बिठा दिया, ठीक है। चार्ज का सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन मैंने चेंज किया, ये ए है, ये ए है, ये ए और ये ए है। इधर पे देखोगे तो ये ए, ये ए, ये ए, और इधर पे अगर देखो ना तो ये ए बाई टू हो जाएगा और ये भी ए बाई टू हो जाएगा, पूरा मिड पॉइंट में बिठाया ना। अच्छा तो अभी लिख लो, यू आई लिख लो, यू आई सबसे पहले इसको लाया तो जीरो, उसके बाद इसको लाया तो इनके बीच में, जब मैंने इसको लाया तो जीरो, जब इसको मैंने लाया इनके बीच में आ जाएगा के टू क्यू स्क्वायर बाई ए आ जाएगा इनका, ठीक है। ये तो समझ आ गया हमें। उसके बाद जब इसको लाओगे ना तो इनके बीच का कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा इनके बीच का, और इनके बीच का अगर लिखोगे तो ये डिस्टेंस तुम्हें लेना पड़ेगा, दैट विल बी रूट टू ए, तो ये आ जाएगा इनके बीच में अगर लिखोगे तो टू के क्यू स्क्वायर और जो डिस्टेंस होगा वो रूट टू ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हमें समझ आ गया सर। उसके बाद जब ये लाओगे तो इनके बीच में लिखो पहले माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा इनके बीच का, और उसके बाद इनके बीच का लिखो तो माइनस होगा क्या, ये प्लस में है तो माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू ए हो जाएगा। और जब इनके बीच में लिखोगे तो प्लस के टू क्यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देख लो सही है क्या। सबसे पहले इसको लाया तो जीरो, इसको जब लाओगे तो ये बन जाएगा, जब इसको लाओगे तो इनके बीच में ये बनेगा और इनके बीच में ये बनेगा, ठीक है। जब ये लाओगे तो इनके बीच में ये बनेगा, ठीक है, और इनके बीच में ये बनेगा और इनके बीच में ये बनेगा, ठीक है। सब कुछ सही है, ठीक है। अच्छा इधर पे देखो, इधर पे बनाओ अभी, ठीक है, यू एफ बनाओ अभी, फाइनल सिस्टम बनाओ, फाइनल सिस्टम। ये सब अगर जब पोटेंशियल सीख जाओगे ना बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल जब सीखेंगे तो हम लोग पोटेंशियल से भी यही क्वेश्चन फिर से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे भी कर सकते हो, पोटेंशियल से भी कर सकते हो, पोटेंशियल सीख के करोगे तो पोटेंशियल से आसानी से सोल्व हो जाएगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओके। अच्छा जैसे कि अभी पहले इसको लाओ तो जीरो, इसको लाओ तो जीरो, इसको लाओ तो इनके बीच में आ जाएगा के टू क्यू स्क्वायर, कितना आ जाएगा, के टू क्यू स्क्वायर पाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस इज ए। जब इसको लाओगे तो इनके बीच में माइनस के क्यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ए, ठीक है ना। जब
इसको लाओगे तो 0, इसको जब लाओगे इनके बीच में ये आएगा, इनके बीच में ये, समझ आया? जब इसको मैंने लाया तो 0, जब इसको मैंने लाया तो इनके बीच में सिर्फ लिखना है, ठीक है। अच्छा, जब इसको लाओगे तो पहले इनके बीच में लिखो, फिर इनके बीच में लिखो। इनके बीच में कितना आ जाएगा, k2q² बाई क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा तुम्हारा √2 है। कितना आ जाएगा, √2 है। ओके, ये इसके लिए आ गया, इसके लिए आ गया। और जब इसको लाओगे ना, सबसे पहले इनके लिए लिखो, इनके लिए आ जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा, माइनस k2 बाई ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा a/2, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जब लिखोगे ना ये डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, और इसके लिए भी ये डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। ये समझ आता है या नहीं आता है? हाँ सर, ये डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। ये a है, ये a/2 है, तो इसको जब निकालोगे ना ये आ जाएगा तुम्हारे पास a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1/4, 1 + 1/4, 5/4, ठीक ना। तो √a² प्लस a²/4 आ जाएगा तुम्हारे पास ये। तो इधर से अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 5/4, मतलब √5 a/2 आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा डिस्टेंस होगा, और इसको इधर पे बिठाना पड़ेगा, ठीक है। जब इसको लाओगे तो सबसे पहले इनके लिए लिख लिया, फिर इसके लिए और इसके लिए लिखना पड़ेगा। इसके लिए जब लिखोगे तो आंसर आएगा तुम्हारे लिए प्लस k2, और डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा √5 a/2, और इसके लिए जब लिखोगे तब आंसर आएगा k2q², और डिवाइडेड बाई आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस तो सेम ही है, दैट विल बी ये, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, दोनों को माइनस करो और तुम मुझे आंसर बता देना। ये अभी माइनस करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इतना टाइम ना लगा के मैं तुम्हारे ऊपर ये सौंप दिया, ठीक है। आराम से कर लोगे। ये माइनस करना है, देख लेना कि कौन कौन इक्वल है, वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कि पहला टर्म देखो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऐसे ही देखोगे ये और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये अगर देखोगे इधर से कुछ कुछ टर्म रहेगा, इधर पे कुछ कुछ टर्म रहेगा, दोनों को तुम क्या करना, माइनस कर देना, तो आंसर आ जाएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल आ जाएगा। और अगर वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चाहिए तो सिर्फ जितना आंसर आएगा उसके आगे एक माइनस लगा देना, ठीक है। अच्छा सर, समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, सेम ही सब कुछ सेम है, बस ये क्यू को हटा देना है। ये क्यू को इधर से इन्फिनिटी लेके चला जाना है, ठीक है। समझ आ गया ना बात? तो ये तो डिस्टेंस सर क्यू ए है, ए है, ए है, ए है। हमें बस इधर पे क्या करना है, 2q q q माइनस q, ये सब कुछ सेम है, सिर्फ ये क्यू को हटा देना है, ये क्यू को हटा देना है इधर से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये इजीली भी इसको कर सकते हैं, पूरा एनर्जी लिख के करोगे तो भी सही होगा, ठीक है। और इजीली भी करोगे तो भी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा लिखोगे ना तो देखो ये सब तो अपने जगह में, तो इनका जो भी पोटेंशियल एनर्जी आने वाला है तो माइनस जब करोगे ऐसे भी 0 आने वाला है, ठीक है। इसके लिए ये जो चारों चीजों को बनाने के लिए जो भी तुम एनर्जी लिखोगे वो सेम नहीं आ जाएगा, वो सोचो ना एक बार। जब इसके लिए लिखोगे तो 0, इसके लिए जब लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 2k² बाई ये, ठीक है। इधर पे भी जब जाओगे ना तो सेम ही काम करोगे। देखो मैं समझा रहा हूं तुम्हें कि इसके लिए 0 और इसके लिए जब लिखोगे ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 2k² बाई ए। डिस्टेंस वगैरह तो सेम ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको इजीली भी तो कर सकते हो, इतना टफ अगर नहीं बनाना है तुम्हें, इतना टफ ना बना के तुम क्या लिख सकते हो, तुम इसको इजीली लिख सकते हो कि इसके लिए और इसके लिए जितना भी आएगा वो 0 आ जाएगा। जैसे कि अभी अगर इसको लाया तो ये लिख दिया, जब इसको लाओगे इनके लिए लिखोगे और पहले इसके लिए लिखोगे, जब इसको लाओगे इनके लिए लिखोगे, फिर इसके लिए लिखोगे, फिर इसके लिए लिखोगे। इधर पे भी तो सेम बात है ना, इसके लिए पहले लिखा, फिर इसको जब लाओगे इसके लिए लिखोगे, इसके लिए लिखोगे, ये जब लाओगे इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी और इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी, ये बात तो इधर पे भी सेम कर रहे हो ना। तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास इधर पे सेंटर में कोई भी चीज नहीं है, इधर पे है तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए लिख लो, बस हो गया तुम्हारे लिए। आगे जो भी आएगा वो आएगा सेम, इधर पे भी जो भी आएगा ना वो आ जाएगा सेम, ठीक है। सेम चीज आएगा तो लिख के क्यों टाइम वेस्ट करना है, बस इसके लिए लिखो। इधर पे देखो सेंटर में कोई नहीं है तो मतलब वो वाला जो चार्ज है उसके लिए कुछ है नहीं तो 0 हो गया। बट इसमें देखोगे तो ये है, तो इसके लिए अगर लिखोगे ना तो ये तुम्हें पता है, ये डिस्टेंस जो होता है, ये डिस्टेंस जो होता है, ये डिस्टेंस जो होता है और ये डिस्टेंस जो होता है वो हमें पता है, दैट इज a/√2। कितना होता है, a/√2 होता है। तो बस हो गया। तो इसके लिए लिखो सबसे पहले 2q²,
के 2q² और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा a/√2। ठीक है, ये एक के लिए हो गया। इसके लिए लिखोगे तो k² बाई a/√2। ठीक है, इसके लिए लिखोगे तो आ जाएगा -kq² a/√2 आ जाएगा। जब इसके लिए लिखोगे प्लस kq² बाई a/√2 आ जाएगा। और प्लस इसके लिए जब लिखोगे तो फिर से आ जाएगा, और इसके लिए तो लिख ही लिया ना, तो आ गया आंसर। देखो, सबसे पहले इसके लिए लिखो तो ये आ गया, फिर इसके लिए लिखो तो ये आ गया, इसके लिए लिखो तो ये आ गया, और इसके लिए लिखो तो ये आ गया। इसमें अगर देखोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों तुम्हारा प्लस हो जाएगा। तो आंसर जो आ जाएगा ना एक्सटर्नल जब तुम निकालोगे ना, तो ये पूरा सेम चीज, ये पूरा सेम सिर्फ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो तुम्हारा जीरो है ये जीरो रह जाएगा, और इधर पे UF माइनस जब ये करोगे ना तो -UI रह जाएगा। UI अगर देखोगे ना तो इन दोनों को प्लस करना है, ये कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये दोनों को अगर प्लस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 3kq² बाई a/√2, मतलब 3√2 बाई 3√2 kq² बाई a। सिर्फ कैलकुलेशन है, कर लेना। ठीक है, इनिशियल अगर देखोगे तो माइनस में आंसर इस बार आने वाला है, और ये आ जाएगा 3√2 आएगा, 3√2 kq² बाई a आने वाला है आंसर। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना कैलकुलेशंस वगैरह के लिए, माफ कर देना मुझे, ठीक है, अगर कुछ गलती हुआ तो। बट ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऐसा कुछ। तो बोलो, ऐसा भी तुम्हें थोड़ा सा देखो, इधर से मैंने क्या सिखाया तुम्हें कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें तुम्हारा सिस्टम इनिशियली जैसा चारों दिख रहा है ना, फाइनली भी चारों सेम ही दिख रहा है, तो तुम क्यों लिखोगे इतना एनर्जी, इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है? समझ आ रहा है क्या? एक एक क्वेश्चन से मैं कुछ सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें। तो इधर पे ये क्यों लिखेंगे हम लोग, ये अगर नहीं लिखोगे, इधर पे भी अगर ये लिखोगे तो जब माइनस करोगे तो दोनों तो कैंसिल आउट ही होने वाला है ना। तो जो एक्स्ट्रा चीज जो है, जो इसमें नहीं है मतलब जीरो, इसमें जो है उसको लिख लो बस, तो तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं तुम्हें पोटेंशियल सिखा दूंगा तो उसमें और इजीली तुम इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारे लिए इतना ही क्वेश्चन था आज। इसमें से मैंने बहुत तुम्हें सिखाने का ट्राई किया कि अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग सिस्टम बना के मैंने तुम्हें पूरा सिस्टम लिखाना सिखा दिया। ठीक है, तो तुम इसको ही रिवाइज करो, पढ़ते रहो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा PYQ। ठीक है, अभी जितना भी मैंने थ्योरी दे दिया उसको ही मैं यूज करते हुए मैं क्या सिखाऊंगा तुम्हें, PYQ का क्वेश्चन कैसे डील करना है। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है, लेकिन सब कुछ पढ़ के आना, तो जाके नेक्स्ट क्लास में मजा आएगा। तुम आराम से JEE एडवांस, JEE मेंस और नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो मैंने अगर देखोगे JEE एडवांस इधर से ज़्यादा कुछ आया नहीं है, बट इसका लगेगा जब हम लोग नेक्स्ट क्लास तो हम लोग PYQs करेंगे, और उसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे ना, वो होगा तुम्हारा एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन। तो एनर्जी कंजर्वेशन में ये सब चाहिए होगा, पोटेंशियल एनर्जी लिखना तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। पढ़ते रहना और बताते रहना कैसा लग रहा है तुम्हें ये सीरीज।